अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? सुबह बखैर। जी स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं जी? कैसा रहा कल का आपका दिन? और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है? व्हाट हैपेंड स्ट्रीम ऑनलाइन और ऑफलाइन? ठीक है, मैं बैठूंगा। अच्छा बेहतर, अभी आप चेक करें, अभी आप अटेंडेंस मार्क कर सकेंगे? मोहम्मद उमर भट्टी। उमर कैसे हैं आप? अब्बास वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसे हैं बेहतर? अब्दुल रहमान एमन शमीम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान आई एम गुड। आप कैसे हैं बेहतर? पांच लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे बताएं। पांच लेक्चर्स में से किसी का कोई क्वेश्चन? रोहन आसिफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर असलम आई एम गुड। इरम फातिमा कैसी हैं आप? अच्छा जी, सबकी मैंने कल असाइनमेंट, जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो मैंने सबमिट करवा दी थी, यानी कि आपको वापस रिटर्न कर दी थी। आप सबको मैंने जो भी, यानी कि जिसका जो भी मैसेज था या जिसका जो भी कमेंट बन रहा था वो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, आपने आंसर भी कर दिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे बताएं। सर किस जगह रिटर्न है? आपको ईमेल आ गई होगी ब्रदर, सबको आई बिलीव सबको ईमेल आ गई होगी। आपको गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। सर कल जो काम हमने किया है वो थीम डेवलपमेंट में यूज होगा। आप जो भी अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो भी लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, सम हो किसी ना किसी तरह थीम डेवलपमेंट में आपको फायदा दे रही होगी। अगर स्टाइल शीट की बात करें, सीएसएस की बात करें, तो नो डाउट आपने सीएसएस वहां पर भी अप्लाई करनी है, इसलिए आपको फायदा हो रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, काइंडली आप एक डिप के अंदर कुछ टेक्स्ट लेफ्ट पर और कुछ राइट पर लिखकर एक पिक्चर सेंटर में करके दिखा दें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। श्योर, मैं जो असाइनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं 3 इमेजेस यूज करूंगा। 3 मैंने डिव यूज करने हैं, एक मिड में होगा, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, ठीक है। तो वो आपका टास्क जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, जिया साबर के डिव को थोड़ा बता दें, ठीक है, इसके बारे में कि क्या फ़ायदा होता है। मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसको बताऊंगा, बेफिक्र नहीं, अभी मैंने इसको आगे फर्दर लेके जाना है।
सर इस कोर्स के बाद बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप असाइनमेंट सारी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जो जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कल मैंने आपको दिया था कि ट्यूटोरियल सीएसएस देखना है आपने, डब्ल्यूजी स्कूल के सीएसएस के ट्यूटोरियल देखने हैं। उससे पहले मैंने आपको एचटीएमएल का टास्क दिया था कि एचटीएमएल का आपने ट्यूटोरियल देखना है। उसके बाद मैंने कहा था आपने सीवी बनानी है। अगर आप असाइनमेंट सारी कंप्लीट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल क्रिएट योर ओन थीम इंशाल्लाह। आसिफ कि मुझे कल आया हुआ था, मैसेज आया हुआ था कि आप उनके मेरी एक दफ़ा प्रोफाइल देख लें। अच्छा, प्रोफाइल मैं सबकी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी भी एक स्टूडेंट की प्रोफाइल मिस नहीं हो रही, ठीक है, और ना ही मिस होगी, ठीक है। जिस तरह कल असाइनमेंट के मैंने आपको कमेंट रिप्लाई कर दिए, इसी तरह जो आपने अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाई है इसके भी इसी तरह इंशाल्लाह आज या कल में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। जिसको चेंजिंग रिक्वायर होगी उसको मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। जिसकी चेंजिंग रिक्वायर नहीं होगी उसको मैं मैसेज नहीं करूंगा। बट स्टिल आपको थोड़े अरसे बाद हम दोबारा इंशाल्लाह गिग्स के ऊपर आएंगे, दोबारा प्रोफाइल्स के ऊपर भी आएंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। How can we style format two tables in a single page using internal CSS? How we can style format two tables in a single page using internal CSS? कर सकते हैं जी, वो भी देख लेते हैं हम कैसे करना है। ये प्रोफाइल है रोहन आपकी। रोहन आप अवेलेबल है? पहले तो मुझे ये बता दें। रोहन आसिफ, मुजम्मिल इमरान अवेलेबल है? जकिया सदीक जी। स्टूडेंट्स आप अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल, काइंडली मुझे कंफर्म करें। जिनके मैं नाम ले रहा हूँ वो अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल? मुजम्मिल इमरान, रोहन आसिफ, रमीज, रुकैया। रुकैया अवेलेबल है? ओके। रुकैया रुकैया मुनान है। रुकैया मुनान, कौन सही है? ठीक है, रुकैया अवेलेबल है, काइंडली मुझे बताइएगा। रुकैया तुल मुनान आई गेस। नाम अगर मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएट करने में इशू हो तो उसकी मेरी तरफ से माजरत आपके लिए। अब्बास अवेलेबल है, अब्बास से मेरी बात होगी हुई है। वासिफ अली, महम खुर्शीद, नबील शहबाज, नुमान मलिक, वकास मुनीर, सहर जवेद, हमाद अशरफ, यासिर अमीद, बिलावल मकसूद, अब्दुर्रहमान, उस्मान, ईमान सदीकी, एहसान शहीन जी अवेलेबल है कि नहीं? अच्छा जी, रोहन आसिफ गायब हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो फिर आपकी प्रोफाइल नहीं मैं देख सकता। ओके, अब ये जो टास्क है ये अब एंड के ऊपर होगा, मैं आपकी प्रोफाइल नहीं देख सकता। हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। सीएसएस के बारे में कल हम पढ़ रहे थे, हम इसको थोड़ा सा आज डीपली देखेंगे। फाउंट वेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाउंट वेट आर्ट, इसकी हमने देखा था कि फाउंट वेट नॉर्मल होता है, फाउंट वेट बोल्ड होता है, बोल्डर होता है, लाइटर होता है, ठीक है। उसका वेट मैं 100, 200 इस तरह नंबर्स में भी दे सकता हूँ।
ये मेरा कोड है, हमारा जो फर्स्ट HTML हमने किया हुआ है। हम यहाँ जाते हैं, एक क्रिएट करते हैं फाइल माई सेकंड डॉट HTML मैंने क्रिएट किया। इसको मैं गूगल पे ओपन करूंगा, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे पास ब्लैंक पेज है। मैं इस माई सेकंड को यहाँ पर भी ओपन करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कल HTML लिखी थी, मैंने सेम इस तरह लिखी थी कि माई सेकंड SECOND सेकंड पेज, ठीक है। माई सेकंड पेज आ गया। इधर मैंने P लिखा, पैराग्राफ, दिस इज माई डेमो पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज माई डेमो पैराग्राफ, यहाँ गूगल पे जाता हूँ और से शो करवाता हूँ, ठीक है। दिस इज माय डेमो पैराग्राफ। हमारे पास CSS आई है, हम उसको देख लेते हैं। उन्होंने क्या है कि CSS अप्लाई करें, p.1 क्लास के ऊपर फाउंट वेट नॉर्मल कर दें, p.2 क्लास के ऊपर फाउंट बोल्ड कर दें, ठीक है। p.3 के ऊपर बोल्डर कर दें और p.4 के ऊपर लाइटर कर दें और p.5 के ऊपर वेट 100 और p.6 के ऊपर वेट 200 कर दें। हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। क्लास दे देते हैं, क्लास के ऊपर कल हमने बात की है, आज मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है जी, इसको हम 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और हो गया ये 5 कर देते हैं। यहाँ पर CSS लिखने के लिए हमने क्या था, हेड के अंदर स्टाइल ऐड करेंगे, स्टाइल ऐड किया, स्टाइल टाइप से बता दिया टेक्स्ट स्लैश CSS उसकी टाइप है। p.1 क्या है जी, p पैराग्राफ है, इसके साथ 1 की क्लास है, ठीक है। p पैराग्राफ है, इसके साथ 1 की क्लास है। काउंट वेट, काउंट वेट प्रॉपर्टी किया, इसको हमने बोल्ड कर दिया। हम इसको 2 कर देते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 2 3 4 I need one more 5, ठीक है। 5 हम देख लेते हैं कि हमने प्रॉपर्टी क्या देनी है, एक नॉर्मल देनी है, बोल्ड देनी है, बोल्डर देनी है। नॉर्मल बोल्ड बोल्डर, ठीक है। लाइटर LIGH लाइटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने 100 दे देते हैं, ठीक है। काउंट वेट दोबारा देखें, ठीक है। मैंने HTML की मैंने HTML का एक पेज बनाया है, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने P1 पैराग्राफ 1 लिया है, इसके अंदर क्लास मैंने दी 1 की। पैराग्राफ 2 है, क्लास मैंने इसको 2 की दे दी। उसके बाद पैराग्राफ 3 है, क्लास इसको मैंने 3 की दे दी। पैराग्राफ 4 है, क्लास मैंने इसको 4 की दे दी है। पैराग्राफ 5 है, क्लास मैंने इसको 5 की दे दी है, ठीक है। इस तरह मैंने इसको डिफरेंट कर दिया कि एक पैराग्राफ दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, P का टैग यूज किया। P के अंदर पैराग्राफ के अंदर जो क्लास 1 यूज होगी उसके ऊपर जाके अप्लाई करें फाउंट वेट नॉर्मल हो। पैराग्राफ के अंदर क्लास जो 2 होगी, ठीक है, पैराग्राफ में जिसकी क्लास 2 होगी उस पर क्या अप्लाई करें, फाउंट वेट बोल्ड कर दें। पैराग्राफ में क्लास जो 3 होगी उसका फाउंट वेट क्या कर दे, बोल्डर कर दे। पैराग्राफ में क्लास जो होगी 4 उसका लाइटर कर दे, और 5 जिसकी होगी क्लास उसका वेट 100 कर दे। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ से हम जाते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अगर मैं इसको देखूं कि पैराग्राफ 1 पे क्या है जी, नॉर्मल है, हमारे पास टेक्स्ट नॉर्मल शो हो रहा है। दूसरे में बोल्ड है, ये बोल्ड शो हो रहा है। तीसरा बोल्डर है, ठीक है। इनमें थोड़ा माइनर डिफरेंट है, ठीक है, बहुत माइनर से डिफरेंट है, जो भी इस तरह अगर देखा जाए तो नजर भी नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड में क्या है जी, थर्ड में बोल्डर है, ठीक है। फोर्थ में लाइटर है,
और फिफ्थ में मैंने क्या दिया है 100 दिया है। इसको अगर मैं 500 कर देता हूँ, फिफ्थ वाले को मैंने 500 वेट कर दिया, ये उसी तरह शो हो रहा है, इसमें कोई ऐसे डिफरेंट नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल शिफ्ट सी किया मैंने, फॉन्ट रेट ज्यादा करूं, ठीक है। अगर मैं 900 करता हूँ तो वो पता चलता है जी फॉन्ट वेट ज्यादा हो गया, तो उसने इसको बोल्ड टाइप कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 500 तक रखता हूँ तो वो नॉर्मल ही हमें शो हो रहा होता है। इस तरह हम फॉन्ट वेट का कर सकते हैं। बेसिकली फॉन्ट का साइज अगर इंक्रीज करना है, मैंने इसको क्या कहते हैं विड्थ देनी है, तो मैं इसको फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज कर रहा होता हूँ। इसको मैं पैराग्राफ में भी यूज कर सकता हूँ, और भी मैं अगर मैं कोई H1 H2 यूज कर रहा हूँ, मैं वहां भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं H1 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, H1 मैंने यूज किया, H1 की प्रॉपर्टी की मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी, हेलो वर्ल्ड मैंने यूज किया, H1 मेरे पास ये आ गया। ये सेम जो है मैंने यूज किया 500 का टैग, सेम प्रॉपर्टी मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये देखिए इसका अभी स्टाइल चेंज हो गया, इसका वेट चेंज हो गया, इसका वेट क्या हो गया 500 हो गया। इसको मैं 100 करता हूँ, इसका वेट 100 से 500 तक सेम ही रह रहा है, ठीक है। अगर मैं 600 करता हूँ तो लेट सी क्या होता है, ठीक है, तो वो बोल्ड हो गया, ज्यादा पहले जैसा हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं फॉन्ट वेट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मैं लेट मी चेक आपकी स्ट्रीम ठीक जा रही है, परफेक्ट है। ओके, वी इंक्रीज और डिक्रीज स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस, हम ये देख रहे हैं स्पेसिंग का आगे टैग यूज होगा तो उसमें हम ऐड करेंगे। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, इटैलिक है। मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल करने लगा हूँ, पैराग्राफ 1 के ऊपर ही करते हैं, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल हमने क्या कर लिया, इटैलिक कर लिया। मैं यहाँ जाके देखता हूँ फॉन्ट स्टाइल को, यहाँ आता हूँ स्ट्रीम में, यहाँ पर ठीक है हमारा इटैलिक हो गया फॉन्ट स्टाइल। हमारे पास दूसरा स्टाइल जी ऑलरेडी बोल्ड है, है, इसको भी नॉर्मल कर देता हूँ, सेकंड वाले को भी नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई कर दिए, अप्लाई यानी कि स्टाइल कर दिया फॉन्ट का। और एक और जो यूज हो रहा है वो कौन सा जी, इटैलिक हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल ही हम यूज कर रहे थे पहले। मैं जो फोर्थ है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल में चेंज नहीं आ रहा होगा। जैसे बोल्डर है तो ये इसको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ, फॉन्ट वेट भी नॉर्मल है और फॉन्ट स्टाइल भी नॉर्मल हो गया। ये थर्ड वन है, ठीक है, ये नॉर्मल शो हो रहा है। ओके, ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसके अंदर हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर आएंगे हम, ठीक है। इन एडिशन टू द फॉन्ट प्रॉपर्टी यू कैन यूज सेवरल प्रॉपर्टीज टू अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है। द कलर प्रॉपर्टी, जैसे कल मैंने बताया कि कलर की प्रॉपर्टी यूज होती है आपके फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। मैं यहाँ पर पी टैग के ऊपर कलर अप्लाई करता हूँ, कलर मैं दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ। अब जितने भी फॉन्ट है उनका कलर ब्लू हो गया। मैं अगर ब्लू, ये जो P1 है इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, इसका रेड हो गया, बाकी ब्लू हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक क्लास को कलर साइन कर दिया कि भाई इसका कौन सा कलर होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। कलर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या कर रही होती है, वो कलर को जो आपके टेक्स्ट होता है उसका चेंज कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, ये उसने दिया हुआ है टीडी डॉट लेफ्ट अलाइन, ठीक है, टीडी डॉट राइट अलाइन। ये बेसिकली इसने टेबल की प्रॉपर्टी टीडी यूज की हुई है, ठीक है। हम इसी में रह के भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। P1 में टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं, ठीक है जी। मैं टेक्स्ट अलाइन क्या किया, राइट कर दिया। दूसरे को मैं टेक्स्ट अलाइन कर दिया,
थर्ड वन को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। ये तीनों मैंने प्रॉपर्टीज यूज किया, राइट लेफ्ट और सेंटर, ठीक है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये सेंटर में आपका टेक्स्ट अलाइन किधर हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके वर्टिकल अलाइन है प्रॉपर्टी, वर्टिकल अलाइन आप खुद सर्च करेंगे, मैं आपको पहले असाइन कर दूं। काइंडली आपने अटेंडेंस अपनी मार्क कर लेनी है। वर्टिकल अलाइन ये आपका एक टास्क है, ये मैं आपको असाइन करूंगा। अच्छा, ये टेक्स्ट डेकोरेशन के हवाले से बात करें कि टेक्स्ट की डेकोरेट है, उसको डेकोरेट आपने कैसे करना है। अगर आपने अंडरलाइन लगानी है, ओवरलाइन लगानी है, लाइन थ्रू लगानी है या फिर ब्लिंक करना है, ये कैसे होगा। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर आया, ठीक है। टेक्स्ट लाइन पी अंडरलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। मैं P1 पे जाता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, पहले अंडरलाइन करके देख लेते हैं P1 के ऊपर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पैराग्राफ जो 1 है इसके ऊपर अंडरलाइन हो गया, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, ओवरलाइन है, ओवरलाइन, ओवरलाइन हो गया, ठीक है। अंडरलाइन था, ओवरलाइन था। एक और प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी है, एंकर टैग आते हैं पैराग्राफ 2 के अंदर। मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, ए अच्छा हैश देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड करता हूँ। मैं ये जो ब्लू दिया हुआ है पैराग्राफ का, ये रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये अब अंडरलाइन आ रहा है, ये देखिए ये अंडरलाइन आ रहा है। अब अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी रिमूव करनी है, इसकी प्रॉपर्टी है ये जो आ रहा है अंडरलाइन, इसको रिमूव करना है, तो क्या करेंगे आप जी, आप ए का टैग यूज हो रहा है, एंकर ए टेक्स्ट डेकोरेशन, एंकर के टैग के ऊपर जो ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। मैंने इसके लिए ए एंकर यूज किया, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने इसको नन कर दी है, ठीक है जी। ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई है। अब इसका आप कलर भी चेंज करना चाहे तो कलर ब्लैक कर दीजिए, ठीक है, कलर ब्लैक हो गया। अब वो एंकर टैग यूज हुआ था इसलिए वो डिफरेंट शो हो रहा था। आपका जो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी टेक्स्ट को डेकोरेट करने पे लगा रहे हैं, अगर वो किसी जगह अप्लाई है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई है और हम उसे करना रिमूव करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करते हैं, नन कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन हम क्या करते हैं, नन कर देते हैं, कलर ब्लैक, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट कर देते हैं जी। As the text indent property allow you to indent the first line to the text linear element, ठीक है जी। टेक्स्ट इंडेंट करना है, मैं इसको पैराग्राफ 1 में जाता हूँ, क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा कर लेते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ, टेक्स्ट ओवरलाइन को रिमूव करते हैं, रिमूव करता हूँ, ब्लैक जाने दें, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है, स्टाइल भी रिमूव कर रहा हूँ। ये सारी इसलिए खत्म कर रहा हूँ ताकि मुझे क्लीन नजर आए। मैं जो CSS अप्लाई कर रहा हूँ मुझे पता चले कि CSS अप्लाई हो रही है कि नहीं। कंट्रोल शिफ्ट की कर रहा हूँ मैं, ये इंडेंट है, अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है उसकी वो स्पेस आगे कर रहा है। जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ स्टार्ट हो वो थोड़ा सा लाइन से आगे से स्टार्ट हो, ठीक है, पहली लाइन से। अब आपने जितना इंडेंट करना है आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसका पिक्सल भी होगा, इसका पिक्सल यूज करें, आप पिक्सल
पिक्सल यूज करें या ईएम यूज करें, ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती हैं जब आपने स्पेस देनी होती है, ठीक है। टेक्स्ट इंटेंट यानी कि आपको जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्टिंग के पर आपने कितनी स्पेस देनी है, जहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं। टेक्स्ट शैडो की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप शैडो देना चाहते हैं उसको, उसके लिए टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अलो यू टू स्पेसिफाई द केस फॉर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसके लिए आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अगर करना चाहते हैं, नन करना चाहते हैं, कैपिटलाइज अपर केस या लोअर केस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो सारा कैपिटलाइज हो। मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। कैपिटलाइज मैंने कर दिया, पैराग्राफ वहां पे मैंने अप्लाई किया है। तो करता हूँ, देखिए अभी जो दिस इज माय पैराग्राफ, जितना भी है फर्स्ट लेटर आपके क्या हो रहे हैं, कैपिटलाइज हो रहे हैं। इसका टी हो रहा है, ठीक है। इसका आई हो रहा है, माई का एम हो रहा है, ठीक है। डेमो का टी हो रहा है, इसका एच हो रहा है, ठीक है। इस तरह वो कैपिटलाइज हो रहे हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो रहा है। अगर लोड केस करना है तो आप लोड केस कर सकते हैं, अपर केस कर रहा हूँ, सारा कंटेंट आपका अपर केस हो गया, सारा कंटेंट आपका अपर केस हो गया। लोड केस, अब मैं लोड केस कर रहा हूँ, सारा कंटेंट लोड केस हो गया। जो स्टार्टिंग जिसको जो कैपिटल आ रहा था वो भी इसने लोड केस कर दिया। अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अब प्रॉपर्टी इनके जो कंटेंट है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, आप अपर केस करना चाह रहे हैं, आप लोड केस करना चाह रहे हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेट मी चेक आपकी कमेंट 6 सही। सबलाइन के अलावा आप ब्राउज़र में कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं? ब्राउज़र में माइक सेट नहीं है यार, आवाज क्लियर नहीं आ रही, स्पीच स्लो हो जाती है, डोंट बी वरी। जस्ट अ मोमेंट, मैं ये माइक भी ठीक करता हूँ और अब जो नॉइस है वो भी रिमूव करता हूँ। I hope it's better now. काइंडली स्टूडेंट्स आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जो स्पीड के हवाले से बात है वो हम स्लो कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर जो टैग्स हैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए असाइनमेंट भी दी थी कि आप जो CSS का ट्यूटोरियल है वो टैग्स एक दफा खुद एक दफा करके आए ताकि आपको परेशानी ना हो। मुझे पता था कि वही चीज है मैंने रिपीट करनी है। जो आप अगर कल असाइनमेंट आपने की है, आपने CSS का ट्यूटोरियल देखे हैं WT स्कूल के, तो वही चीज को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूँ कि अगर हम वो CSS अप्लाई करते हैं तो कैसे हो रही होती है। वापिस आते हैं हम, इजी बिजी कोई ऐसी बात नहीं, हम आराम से चलते हैं। लेटर स्पेसिंग की है कि हमने कितनी स्पेस देनी है। मैं लेटर स्पेसिंग भी हो गया, ठीक है। द लेटर स्पेसिंग इज प्रॉपर्टी सपोज्ड टू कंट्रोल समथिंग दैट प्रिंट डिजाइनर रेफर्स टू एज ट्रैकिंग द गैप बिटवीन द लेटर्स, ठीक है। और वर्ड स्पेसिंग, ये दोनों टर्म यूज हो रही है, ठीक है। हम लेटर स्पेसिंग भी यूज करके देख लेते हैं और टर्म स्पेसिंग भी यूज करके देख लेते हैं। लेटर स्पेसिंग मैं कहता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है जी। लेटर स्पेसिंग मैंने 20 पिक्सल यूज किया। मैं यहाँ से जाता हूँ, ओके जी, मैं किसी और जगह आ गया हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ओके। मैं रिमूव कर देता हूँ अटेंडेंस नोटिस ही। लेट मी रिफ्रेश, ठीक है। अब ये स्पेसिंग मैंने 20 पिक्सल दे दी है, ठीक है जी। मैं इसको कम कर देता हूँ। ये हर लेटर के पास 20 पिक्सल की स्पेस आ गई है, ये लेटर स्पेसिंग है, ठीक है। ये लेटर स्पेसिंग है। मैं इसको रिमूव करके वर्ड स्पेसिंग ऐड करता हूँ। कहता हूँ ये 1 पिक्सल भी नहीं होनी चाहिए वैसे, चले 1 पिक्सल कर लेते हैं। वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी में यूज करता हूँ, इसमें मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ। लेटर स्पेसिंग में मैंने 1 पिक्सल दे दिया है, 5 स्पेसिंग में मैंने वर्ड स्पेसिंग में मैंने 5 पिक्सल दे दिया। लेट मी रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग आ रही है और लेटर स्पेसिंग आ रही है। हम यहाँ पर लेटर स्पेसिंग को रिमूव करते हैं। अब वर्ड स्पेसिंग के अंदर 5 पिक्सल आ रहा है, हर वर्ड के बाद 5 पिक्सल का
गैप आ रहा है, हर वर्ड के बाद 5 पिक्सल का गैप आ रहा है। इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ये जो वर्ड स्पेसिंग है और लेटर स्पेसिंग है, लेट मी ओपन नोटपैड फॉर यू। नोटपैड ओपन करते हैं। ये जी नोटपैड ओपन हो गया हमारे पास। मैं ये कॉपी करता हूँ लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। ये दो हमने प्रॉपर्टी यूज की है, ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज है। जो सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं लेटर स्पेसिंग है कि लेटर्स अगर मैं एबीसी दिख रहा हूँ और इन तीनों में कैचेस कितनी स्पेस आनी चाहिए, सी ये मैंने लिखा है HELL हेलो वर्ल्ड में लिखता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ HELL ठीक है। ये जो स्पेसिंग आ रही है लेटर स्पेसिंग है, ये बिटवीन द लेटर स्पेस है। HELL के अंदर क्या कितना गैप आ रहा है उसके लिए मैं लेटर स्पेसिंग यूज करता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड के बीच में बिटवीन गैप आए, हेलो वर्ल्ड के बीच में, ठीक है, तो फिर उसके लिए मेरा वर्ड स्पेसिंग वाला ये यूज होगी। मैं ये सीएसएस यूज करूंगा वर्ड स्पेसिंग के लिए, हेलो वर्ड स्पेसिंग। ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। अच्छा, ब्राउजर में कोई एडिटर यूज नहीं कर रहे। अच्छा जी, मैं ब्राउजर में कोई नहीं एडिटर यूज कर रहा, वो सिर्फ एक चेक करने के लिए समटाइम्स हम यूज कर रहे होते हैं। उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, डोंट बी वरी। लेट मी रिफ्रेश। आई बिलीव आपको लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेस का आइडिया होगा कि किस तरह दोनों को हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वाइट स्पेस pre or no wrap. The white space property controls whether or not white space is preserved within the and between the block level elements. ठीक है, the white space property offers the same result as the XHTML pre, ठीक है, element and no wrap attribute। ठीक है, अच्छा, pre one of my favorite property। ठीक है, मेरी सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी प्री का टैग है, इसको मैं बहुत यूज करता हूँ। ये प्री का टैग होता है, प्री हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये प्री का टैग अभी आपको चाहे उस तरह ना फायदा मंद लगे, लेकिन ये आगे जाके हमें बड़ा फायदा दे रहा होता है। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, उसने इन बिटवीन मुझे बता दिया कि ये हमारा ये टैग हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया उसने, मिड से स्टार्ट किया थोड़ा सा, लेकिन उसने उसको दे दिया हेलो वर्ल्ड। ये जब हम डिबगिंग कर रहे होते हैं, जब पीएचपी में काम कर रहे होते हैं, हम एरर को फिक्स कर रहे होते हैं, तब हमें प्री का टैग काफी हेल्पफुल हो रहा होता है। अच्छा जी, उसने बताया कि जो ये टैग है जो हम यूज करते हैं वाइट स्पेस टैग, ठीक है, तो ये प्री के टैग की तरह बिहेव कर रहा होता है। मैं यहाँ पर वाइट स्पेस का टैग यूज करता हूँ जी, वन जो क्लास है इसके लिए। मैं यहाँ पर प्री का टैग भी आपको लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वाइट स्पेस उधर यूज करता हूँ। पी वन के अंदर मैं एक तो ये रिमूव करूंगा प्रॉपर्टी, और वर्ड स्पेसिंग को दोनों रिमूव करूंगा ताकि वो थोड़ा सा अच्छा शो हो रहा हो। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी ये प्री में कर देता हूँ। मैंने प्री किया, पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये अब डिफरेंट वे में मुझे टेक्स्ट मेरा शो हो रहा है। जो स्पेस मेरी आ रही है, जो टेक्स्ट जब मैंने ऐड किया था, जो मेरी स्पेस आ रही है वो सारी उसने शो करवाई होगी। वो मुझे बताया होगा कि यहाँ यहाँ तुम्हारी स्पेस है, जैसे ये स्पेस है। ठीक है, ये सारा उसने मुझे वैसे ही टेक्स्ट शो करवा दिया जैसा यहाँ पर ऐड था। तो प्री का टैग बेसिकली हमें टेक्स्ट शो करवा रहा होता है एक डिफरेंट वे में, जैसे हमने टेक्स्ट ऐड किया होता है। वाइट स्पेस हम यूज कर रहे होते हैं प्री। ठीक है, टेक्स्ट सुडो क्लासेस भी हैं। There are two very helpful pseudo classes that can help you work with text. ठीक है, these pseudo classes allow you to render either the first letter or the last letter of an element in a different way than the rest of the element. Both of these are commonly used when laying out text. ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, सूडो क्लासेस आपको हेल्प कर रही होती हैं आपको फर्स्ट लेटर या लास्ट फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन के अंदर, इसी तरह फर्स्ट टेक्स्ट या लास्ट टेक्स्ट में हेल्प कर रही होती है। हम देख लेते हैं सूडो क्लासेस कौन सी हैं। अच्छा जी, पी डॉट पेज वन फर्स्ट लेटर, ओके। अच्छा, ये क्या कर रहा है, पी का पैराग्राफ, ठीक है, पेज वन, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट लेटर है, जो पी डॉट पैराग्राफ वन, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका फॉन्ट साइज डिफरेंट हो रही है। मैं ये आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैंने पी डॉट वन की क्लास ली, इसका फर्स्ट लेटर एफ आई आर फर्स्ट एलिमेंट है, लेटर है,
फर्स्ट लेटर FARST फर्स्ट LETTER लेटर, हमने फर्स्ट लेटर के ऊपर फॉन्ट साइज क्या कर दिया जी, हमने कर दिया 40 पिक्सल कर दिया। इस सुडो क्लास है, इसको मैं थोड़ा सा पहले ऊपर वाली क्लास को ये प्री वाला टैग रिमूव करता हूँ ताकि मुझे क्लीन शो है जी। अभी जो टी है वो हमें क्या कर दिया उसने, इसको साइज जो मैंने कर दिया 40 पिक्सल कर दिया, साइज में क्या कर दिया 40 पिक्सल कर रहे हैं। या सेम उसी तरह शो हो रहा है जैसे आप कोई बुक रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर डिफरेंट होता है, या आप अपना CV के अंदर चाह रहे हैं कि आपका फर्स्ट लेटर डिफरेंट हो, तो ये इस तरह आपका फर्स्ट लेटर को कर रहा है। ये कर किस तरह जो है, ठीक है, ये पैराग्राफ में जा रहा है, उसकी वन क्लास है, उसके अंदर जो वन क्लास जहां पर जिस भी जहां स्टार्ट हो रही है, ठीक है, किसी पैराग्राफ में हो रही है, उसके अंदर किसी एट्रीब्यूट पे उसका जो फर्स्ट लेटर लिखा होगा ना, उसका साइज ही 40 पिक्सल कर देगा, उसका साइज ही 40 पिक्सल कर देगा। ठीक है जी, ये सुडो क्लास थी, ये फर्स्ट लेटर के लिए थी। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट लाइन के लिए भी है, पी फर्स्ट लाइन, ठीक है, फाउंड वेट बोल्ड कर दो जी। ये अगर मैं फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करना चाहता हूँ, पी की उसने जो किया हुआ है, पी फर्स्ट लाइन पे किया हुआ है, पी FIRST फर्स्ट LINE लाइन, या पूरी जितने भी पैराग्राफ है उनकी सब लाइन के ऊपर ही होगा, जितने भी पैराग्राफ है उनकी सब लाइन के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी पैराग्राफ है उनकी सब लाइंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फाउंट मैं करता हूँ, फाउंट साइज कर देता हूँ, बोल्ड कर दे, फाउंट साइज में कितना कर दूं मैं, इसे 30 पिक्सल कर देता हूँ। जो फर्स्ट लाइन होगी वो 30 पिक्सल होगी, पी पैराग्राफ की सब जो लाइंस होंगी वो 30 पिक्सल होगी। देखिए ये भी, इसकी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 30 पिक्सल हो गई है, जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी भी 30 पिक्सल हो गई है, फोर्थ की भी, फिफ्थ की भी, सिक्स की भी। अगर मैं इस किसी एक क्लास के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूंगा जी, मैं सुडो क्लास के साथ पी डॉट मैं कहता हूँ 2 के ऊपर अप्लाई यूज करूँ। पी डॉट 2 की जो क्लास होगी, पैराग्राफ में जो 2 की क्लास होगी, उसकी फर्स्ट लाइन का फॉन्ट साइज कर दो भाई 30 पिक्सल। पैराग्राफ की जो 2 क्लास यूज हो रही है, उसका फर्स्ट जो लाइन है उसको कर दो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। लेट मी रिफ्रेश। अब वो जो मेरा पहला है उसका तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है उसका मेरा फॉन्ट साइज क्या हो गया, 30 पिक्सल हो गया। ठीक है, ये अगर आप टेक्स्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट में अगर आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपने कुछ चीजें चेंज करनी है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन के ऊपर भी है और फर्स्ट लेटर के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। एडवांस CSS presentation of links है back, you will learn how to use CSS to control the following presentations of links। ठीक है, background of document, style of bullet points and number list, ठीक है, appearance of tables, outlines around boxes, ठीक है, boxes that can gain focus on are active, ठीक है, additional of content of XHTML document before or after an element, ठीक है, the three positioning scheme that allow you to determine where on page box appear। ठीक है, ये चीजें हम आगे लर्न करेंगे। लिंक की हम बात करें, ये वैसे मैंने आपको पहले गाइड कर दिया हुआ है। लिंक का जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ये लिंक यूज किया था, एंकर, मैंने यहाँ पर एक एंकर यूज किया था टैग, ये मेरा एंकर टैग है। इसके ऊपर हमने CSS अप्लाई की थी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हेलो वर्ड मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, ये दूसरा आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने CSS अप्लाई की है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन की है, मैंने कलर ब्लैक कर दी है। ठीक है जी, मैंने ये दो चीजें की है। मैं दोबारा आता हूँ, अगर मैं एंकर यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एंकर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ, या मैं विद इन पेज मूव कर सकता हूँ, या किसी और वेबसाइट पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो लाइन आ रही है ये ना आए, तो मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया तो ये खत्म हो गया। ठीक है, वो उसने हेलो वर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कलर भी इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर इसको ब्लैक व्हाइट कोई भी मैं कलर साइन करना चाहूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें होगी। इसके बाद यहाँ पर एक्टिव डीएक्टिव, ठीक है, अगर स्टाइल एक्टिव है उसको देखना होता है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन बैकग्राउंड कलर अगर मैं करना चाहूँ तो सेम जैसे हमने कल बैकग्राउंड कलर किया था, इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर ब्लैक कर दो। ठीक है जी, और इसका फाउंड कलर क्या करो, व्हाइट कर दो। ठीक है, इसका फाउंड कलर ब्लैक कर व्हाइट कर दो, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या करो, ब्लैक कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास वो विजिबल है। हेलो वर्ल्ड जो आ रहा है वो इस तरह भी हमारे पास विजिबल हो रहा है।
ठीक है, एक चीज हमारी क्लियर होगी। एग्जाम्पल ऑफ लिंक्स विद सीएसएस, ठीक है, फॉर्म फैमिली उसने दी हुई है। अच्छा, हम फॉर्म फैमिली भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फैमिली भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फैमिली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्म फैमिली यहाँ से मैं यूज करता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो भी फॉर्म फैमिली अगर इंस्टॉल होगी तो मैं से यूज करूंगा, अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो मैं डिफरेंट ऐप इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सेंस सेरी फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, पेश करते हैं। ठीक है, अब इसका और ये जो नीचे मेरा टेक्स्ट जो यूज हो रहा है वो डिफरेंट है। मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर दूं ताकि हमें विजिबल हो। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज पे करें 20 पिक्सल। पैराग्राफ में भी फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, ठीक है, ताकि विजिबल हो सके। मैं रिफ्रेश किया, ठीक है। अब ये देखें, ये टेक्स्ट डिफरेंट है, ये टेक्स्ट डिफरेंट है। जब आपने कोई फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है, कोई टेक्स्ट चेंज करना हो फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली का टैग यूज करते हैं, कॉलन साथ आपने ऐड कर देना है जो भी फॉन्ट फैमिली आपने यूज करनी है, जो भी फॉन्ट फैमिली आपने यूज करनी है उसका नाम ऐड कर देना आपने। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन है। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज की हमने बात कर दी हुई है। बैकग्राउंड पोजीशन के ऊपर होता है कि आपने एक्स वाई पोजीशन रखनी हो, ठीक है, किस तरह आपने पोजीशन को लेके चलना हो। ये आपके सामने जो शो हो रहा है बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज शो हो रही है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज कल हमने देख ली थी। उसके बाद बैकग्राउंड प्रॉपर्टी रिपीट एक्स, अगर आप चाह रहे हैं कि एक्स वर्टिकल के ऊपर रिपीट हो, ठीक है, तो रिपीट एक्स करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि वाई के ऊपर हो तो वाई एक्स रिपीट वाई करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि रिपीट ना हो तो फिर क्या करते हैं, आप नन करते हैं। बैकग्राउंड रिपीट का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पर अगर बॉडी में बैकग्राउंड लेता हूँ, कोई ऐसी इमेज लेते हैं जिसका साइज छोटा हो, जैसे मैं यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कहाँ पर पड़ी है? अच्छा, ये मेरे पास अवेलेबल है। मैं कोई इमेज लेता हूँ यहाँ पर, ये आइकॉन ले लेता हूँ, ईमेल पीएनजी यूज हो रही है, ठीक है, इमेज के अंदर जाके बॉडी का टैग में यूज करता हूँ, बॉडी में मैंने अप्लाई की बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज में गया मैं, ठीक है, आइए मैं जी इमेज, ठीक है, ये यूज कर ली। अब अगर मैं जाके यहाँ पर देखता हूँ कि लुक कैसी आ रही है या किस तरह शो हो रहा है, लेट मी ओपन, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। ये मेरे पास, ये देखिए, ये एक जो मैंने ईमेल का वाला यूज किया था वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं इसको जो रिपीट की प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट कहता हूँ, रिपीट एक्स होते हैं। अब मैं रिपीट एक्स कर रहा हूँ, अब देखते हैं जाके क्या डिफरेंट है। क्या कि सिर्फ एक्स साइड के ऊपर, यानी कि राइट टू लेफ्ट उसने कर दिया, रिपीट कर दिया, उसी को बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ नहीं रिपीट एक्स नहीं चाहिए मुझे, रिपीट वाई चाहिए। अब रिपीट वाई पे क्या होता है? रिपीट वाई के ऊपर क्या हो रहा है जी? रिपीट वाई के ऊपर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ। अब रिपीट क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम की तरफ रिपीट हो रहा है। वाई का मतलब टॉप टू बॉटम में होगा, ठीक है, और एक्स का मतलब होगा राइट टू लेफ्ट की तरफ आपने वो मूव करना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ रिपीट नन हो, अगर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नन हो, रिपीट मैं कहता हूँ नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट हो। अब देखते हैं क्या होता है। अब जितना बैकग्राउंड है सिर्फ वो उतना ही शो होगा। इमेज का साइज छोटा मैंने इसलिए लिया है, इसलिए छोटी इमेज ली है कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि रिपीट एक्स क्या होता है, रिपीट वाई क्या होता है और नो रिपीट क्या होता है। अगर आप इमेज बैकग्राउंड ले रहे हैं तो इस तरह भी आप उसको देख सकते हैं। बेहतर होता है कि आप इमेज का साइज लें, जो इमेज लें वो जिनके बैकग्राउंड इमेज कंप्लीट हो। जैसे हमने कल बैकग्राउंड इमेज ली हुई थी, ठीक है, वो कंप्लीट कवर कर रही थी, उसके लिए हमें कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं थी। जैसे बैकग्राउंड जेपीजी, इसको यूज करता हूँ, तो आता है कि ऐसी इमेज होगी अगर वो रिपीट भी हो रही हो तो ऑडियंस को पता ना चल रहा हो, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको रिपीट खत्म करता हूँ, ये सारा उसने कवर किया होगा, ठीक है। अभी अगर रिपीट भी होगी तो टेक्सचर ऐसा है कि पता नहीं चलेगा कि एक से दूसरी दफा रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा।
अच्छा जी, इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी हम देख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड रिपीट रिपीट आया, ठीक है, मैं कहता हूँ नो रिपीट, ठीक है, रिपीट नहीं हो रही। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लैक कर देता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लैक की जगह मैं क्या करूँ, ब्लू करूँ, ताकि मेरे पास टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा हो। ठीक है जी, ये मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ तक महदूद है। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड यहाँ तक महदूद है, बाकी जो बैकग्राउंड है वो कलर होता है। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, इसको हम कर देते हैं येलो कर देते हैं। ठीक है जी, ये अब क्लीन हो रहा है कि आपको बैकग्राउंड आपको वो है, उसके बाद जो कलर आपने यूज किया हुआ है वो एक अलग से इसने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ, वापिस आते हैं। यहाँ तक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होगी आपकी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने देख लिया। बैकग्राउंड पोजीशन भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर एंड हो। जैसे 50% से 20% दी हुई है। नो रिपीट अगर मैं बैकग्राउंड पोजीशन दे के आपको दिखाऊं, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने दी 50%, यहाँ से मैंने 20% दी। एक्स वाई की तरह हो रहा है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए इमेज यहाँ से 50% यानी कि जो राइट से 50%, टॉप से 20% आया। राइट से 50% आया, टॉप से 20% आया। अगर मैं राइट से चाह रहा हूँ कि ठीक करते हैं, ये लेफ्ट मेरा लेफ्ट बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट से मैंने 80% और टॉप से 20%। मैं कहता हूँ राइट से भी 50% और टॉप से भी 50%। अब ये मिड में चली जाएगी, क्या होगी, मिड में चली जाएगी। अब मैं अगर नो रिपीट लगाऊं, इमेज का क्या होगा, ये स्टार्टिंग इसको पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इमेज पूरी हो रही है। इसको मैं रिपीट के साथ नो रिपीट होगा कि वो इमेज का रिपीट नहीं होगी, इसलिए यहाँ से जहाँ पर मैं इसको देना चाहूँ, जैसे मैंने 50-50 कर दिए, टॉप से 50, लेफ्ट से 50 होके ये आ गया 50%। ठीक है, ये हमारी पोजीशन सेट हो रही है। इस तरह हम किसी इमेज को उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि साइड के ऊपर जैसे आप जितनी मर्जी स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो साइड के ऊपर आ रहा होता है, आइकॉन आ रहे होते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के, कि आप शेयर कर सकते हैं, तो वो पोजीशन सेट की होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, स्क्रॉल, सेंटर पोजीशन, ओके जी। लिस्ट, इसके बाद लिस्ट आ जाता है। लिस्ट स्टाइल, टाइप का हम हमने जो लास्ट काम किया हुआ था वो लिस्ट का किया हुआ था। लिस्ट स्टाइल टाइप हम डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी टाइप है, डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल है, डेसिमल है, लीडिंग जीरो है, ठीक है, लोअर अल्फा है, ठीक है, अपर अल्फा है, वो हम डिफरेंट इनको देख सकते हैं। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, लेट मी ओपन माय दैट डॉक्यूमेंट। बैच 10 पे आते हैं, फर्स्ट एचटीएमएल, ठीक है, ये मेरे पास है। ये हमारा लिस्ट हमने यूज की हुई थी। ठीक है, तो यूएलएलआई होता है, यूएलएलआई की लिस्ट हो रही होती है। ये देखें, लिस्ट किसकी, यूएलएलआई की लिस्ट शो हो रही होती है। मैं यहाँ जाता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर एचटीएमएल, ठीक है, मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा यूएलएलआई यूज हो रहा है। मैं यूएल के लेता हूँ प्रॉपर्टी, इसके अंदर एलआई जो आ रहे हैं वहां पर जाता हूँ। ठीक है, लिस्ट स्टाइल नल कर देता हूँ। ठीक है, लिस्ट स्टाइल में नल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो आ रहे थे वो खत्म हो गए। लिस्ट स्टाइल अगर मैंने चेंज करना है, लिस्ट स्टाइल लोअर अल्फा, मैं लोअर अल्फा करना चाहूँ, ये लोअर अल्फा हो सकते हैं। लोअर अल्फा में एक दफा देख लें, जैसे ए बी सी डी ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ स्टाइल, लोअर ग्रीक करना चाहूँ, मैंने लोअर ग्रीक कर लिए। अब यहाँ ग्रीक के अंदर ए बी सी ऐसे जैसे उनकी जो लैंग्वेज है वो आ रही है। अच्छा, लिस्ट स्टाइल में यहाँ पर नन करूंगा। अच्छा, यहाँ तक जो सीएसएस हमने पढ़ी है, ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पर जो हमारा पेज था, ठीक है, उसके ऊपर मैं वापस आ गया हूँ। मैं सीएसएस की प्रॉपर्टी देखने के बाद मैं यहाँ पर पेज पे वापस आया हूँ। ठीक है, मैंने इसकी लिस्ट स्टाइल, जो स्टाइल टाइप थी लिस्ट स्टाइल, उसको मैंने नन कर दी है। मैं एक दफा रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ कि उसकी स्टाइल टाइप क्या है। ये देखें, हमने क्या किया था, हमने 3 हेडर बनाए थे, हमने 4 डिव बनाए थे। 4 डिव कैसे बनाए थे, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ आपको। क्रिएटेड अब मेन डिव, हमने एक मेन डिव क्रिएट किया था जी, एक मेन डिव हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 3 डिव बनाए, 3 डिव क्रिएट किए, हेडर, बॉडी,
footer, ठीक है। In header div we create logo div, ठीक है। मेन्यू डिव हमने क्रिएट किया। अब लोगो डिव की अगर मैं बात करूं, वही ऐड लोगो ओवर लोगो डिव, ठीक है। अब जो मेन्यू डिव है, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट मेन्यू है, क्योंकि यहाँ पर हम मेन्यू क्रिएट करने लगे हैं, यहाँ पर हम मेन्यू क्रिएट करने लगे हैं। हमें आगे जाके प्रिंट की भी जरूरत पड़ेगी। मैं इसको ओपन अभी से कर लेता हूँ। मैं यहाँ वापस आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यूएल एल आई को, जैसे हमने कहा था कि हम टैग्स को कर सकते हैं, ये यूएल का टैग यूज हो रहा है, इसके अंदर एल आई यूज हो रहा है, यूएल का टैग यूज हो रहा है, इसके अंदर एल आई यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये यूज करता हूँ यूएल एल आई का टैग, मेरे पेज के अंदर जितने यूएल एल आई आएंगे उसके ऊपर सारों के ऊपर ये सेम सीएसएस अप्लाई होगी। जितने यूएल एल आई आएंगे उस पर सारे सेम सीएसएस अप्लाई होगी। स्टाइल टाइप नन मैंने कर दिया, ठीक है जी, मैंने नन किया। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ ताकि आप देख सकें यहाँ पर ये रिमूव हो गया। अच्छा जी, फ्लोट लेफ्ट का था जी, फ्लोट लेफ्ट भी मैं करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट मैंने कर दिया। फ्लोट लेफ्ट से क्या था जी, जो स्पेस होती है वो खत्म हो जाती है। अब ये क्या होंगे, ये सारे साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे होम अबाउट अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट साथ आ गए। इसके बाद मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग मैं देता हूँ 30 पिक्सल। पैडिंग से क्या होगा जी, ये पैडिंग से ये हो जाएगा। अब मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया, कलर जो मैंने इनको दे दिया वाइट दे दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया, कलर मैंने दे दिया वाइट दे दिया, ठीक है। ये अब इनके तो स्पेस उसने नहीं दी, ठीक है, स्पेस सारी कवर कर दी। यहाँ पर मुझे बटन की तरह शो नहीं हो रहे। मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसे मार्जिन देता हूँ, मार्जिन MARGIN, मार्जिन की मैं और दो प्रॉपर्टीज अभी आपको समझाने लगा हूँ। 5 पिक्सल देता हूँ, ठीक है जी, 5 पिक्सल देता हूँ, ठीक है, 5 पिक्सल आ गया। अब मैं इसका जो पैडिंग खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, चीज समझनी है, पैडिंग और मार्जिन दोनों ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। आपने पहले ये प्रॉपर्टी देखी हुई है, इसके ऊपर पहले हमने काम किया हुआ है, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट वाला हमने देख लिया हुआ है, पहले बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया हुआ है, कलर की प्रॉपर्टी देख ली हुई है। पैडिंग और मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी ना पैडिंग देता हूँ ना मार्जिन देता हूँ, ठीक है। मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये सारे एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसे मार्जिन देता हूँ, MAR मार्जिन दिया मैंने, मार्जिन की प्रॉपर्टी दी, मार्जिन की प्रॉपर्टी पे मैंने इसे दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। उसने क्या किया जी, उसने जितने कंटेंट ULLI आ रहा था उस सब में गैप दे दिया, उस सब में गैप दे दिया। ULLI में क्या किया, LI के अंदर उसने गैप दे दिया मार्जिन से। यहाँ पर मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ, एक यहाँ पर बॉक्स अगर किसी और तरह बन देता हूँ, एक कंट्रोल J करके यहाँ पे हम ऐसे ही बॉक्सेस बना लेंगे। ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया, ये मेरे पास दो बॉक्स बन गए, बस 3 बॉक्स बन गए, ठीक है। हम इस तरह बॉक्सेस को समझ लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। A बॉक्स हो गया, B बॉक्स हो गया, C हो गया, ठीक है। जब मैं मार्जिन देता हूँ ना, ठीक है, तब क्या होता है, आउटर स्पेस होती है, ठीक है जी, आउटर स्पेस होगी जब मैं मार्जिन दूंगा। किस तरह जी, ये देखिए, मैं इधर कंट्रोल शिफ्ट C कर रहा हूँ, ये एडिटर यूज नहीं कर रहा, ये सिर्फ वैसे ही मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं कोई टेस्ट करना चाहता हूँ CSS यहाँ पर ही, ठीक है, मैं ये जो एरो आ रहा है इसको मैं आपको अभी उस तरह तो नहीं गाइड करूंगा, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा समझे। ये देखें, यहाँ पर जो CSS अप्लाई हुई है ना, वो मुझे साइड पे शो हो रही है, जो CSS अप्लाई हुई है वो मुझे साइड पे शो हो रही है। यहाँ पर मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी दी है, यहाँ देखें, ये मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी 10 पिक्सल दी है। मैं जैसे जैसे मार्जिन बढ़ाता जाता हूँ, क्या होता जाता है, उसमें गैप आता जाता है, उसमें गैप आता जाता है। हम इसको कोई भी प्रॉपर्टी देना चाहे तो दे सकते हैं, वो भी हमें काफी हेल्पफुल होती है। मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड, मैं इसको येलो बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल, ठीक है जी। मैं बॉर्डर येलो दे रहा हूँ ताकि हमें क्लियर है, ठीक है। ये देखें, अब ये इसका येलो बॉर्डर आ गया।
मैंने मार्जिन 10 दी है, अगर मैं मार्जिन 10 पिक्सल खत्म करता हूँ तो क्या होता है जी, ये देखें वो सारा एक साथ मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं वापिस आता हूँ यहाँ पर CSS में, मैं मार्जिन देता हूँ इसको, मार्जिन मार्जिन में देता हूँ MARGIN मार्जिन। ठीक है, मैं इसको 15 पिक्सल में मार्जिन दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने 15 पिक्सल इसका मार्जिन दे दिया, सेव किया। अब इसमें गैप आ गया, अब इसमें गैप आ गया, लेकिन गैप क्या है, आउटर गैप आया है, इसमें गैप आ गया, आउटर गैप आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ना पैडिंग देता हूँ, पैडिंग मैंने दी, पैडिंग में इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ। अभी मैंने सेव नहीं किया, अभी सॉरी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया। अभी देखें होम के सराउंडिंग में कोई गैप आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे वो सिर्फ होम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या अबाउट अस का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसने उसी को कवर किया हुआ है। लेट मी रिफ्रेश। ठीक है, अब उसने इसको क्या किया, यहाँ पर देखें पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की, पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की। मैं इसको कर देता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, मैंने इनको 15 पिक्सल की पैडिंग दे दी। अब क्या होगा जी, अब वो दे लुक लाइक बटन्स, ये बटन्स की तरह शो हो रहे हैं। ये किस तरह शो हो रहे हैं, ये बटन्स की तरह मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह होता है बॉर्डर रेडियस, इसको मैंने कितनी पैडिंग दी है, 15 पिक्सल। ठीक है, 15 पिक्सल। अब जब मैं पैडिंग देता हूँ वो इनर होती है, पैडिंग जब मैं देता हूँ वो इनर होती है, पैडिंग। ठीक है, ये इनर होती है, ये क्या होगी, इनर होगी। इसको मैं अगर इधर भी लिख दूं तो इधर आपके ज्यादा विजिबल हो जाएगा। पैडिंग इनर स्पेस मार्जिन आउटर स्पेस। ठीक है, मार्जिन आउटर स्पेस, ये मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर मैं मार्जिन देता हूँ 5 पिक्सल, 5 पिक्सल में देता हूँ, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी जो लिखी है जिसको मैंने भी सेलेक्ट की है, जो ब्लू भी आपको शो हो रही है, इसका मतलब है टॉप लेफ्ट। ठीक है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सबके ऊपर 5 पिक्सल का आपने गैप दे देना है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में 5 पिक्सल का गैप दे देना है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी ये दूसरी यूज करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर 5 पिक्सल का गैप देना है। ठीक है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड के ऊपर 5 पिक्सल का गैप देना है, 5 पिक्सल का। ठीक है, और अगर मैं ये यूज करता हूँ इसका मतलब है कि राइट साइड के ऊपर 5 पिक्सल का आपने गैप देना है। ठीक है, और अगर मैं ये यूज करता हूँ टॉप की, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने टॉप से 5 पिक्सल का गैप देना है, ये जो मैंने अभी सेट की हुई है। और अगर मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब होता है आपने बॉटम से, ठीक है, नीचे से 5 पिक्सल का गैप देना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज यूज होती है, 5 प्रॉपर्टीज है। मार्जिन, अगर मैं सिर्फ मार्जिन यूज करता हूँ ये सबको कवर कर रहा होता है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम को कवर कर रहा होता है। अगर हमने इक्वली स्पेस देनी है तो हम मार्जिन यूज करते हैं, अगर हमने डिफरेंट स्पेस देनी है तो फिर हम मार्जिन लेफ्ट राइट या मार्जिन टॉप बॉटम ये यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सेम सिनेरियो पैडिंग के साथ है, इसके ऊपर मैंने पहले बात कर दी है कि ये आउटर स्पेस दे रहा है, पैडिंग। ठीक है, पैडिंग यूज होता है, पैडिंग लेफ्ट होता है, पैडिंग राइट होता है, सॉरी पैडिंग लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, सेम इसका सिनेरियो है। ठीक है, इसकी हमने बात की थी, आउटर स्पेस है, इसकी इनर स्पेस है। अगर मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग का टैग यूज करता हूँ, तो इसका मतलब है कि पैडिंग लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सबसे 5 पिक्सल की स्पेस दे दो, इनर से 5 पिक्सल की स्पेस दे दो, 5 पिक्सल की, लेफ्ट से 5 पिक्सल की स्पेस दे दो। अगर मैं पैडिंग लेफ्ट यूज करता हूँ, अगर मैं पैडिंग राइट यूज करता हूँ इसका मतलब है कि राइट साइड से 5 पिक्सल की स्पेस दो। अगर मैं टॉप यूज करता हूँ इसका मतलब है कि पैडिंग की टॉप से स्पेस दो। अगर मैं बॉटम यूज करता हूँ तो पैडिंग होता है 5 पिक्सल की, बॉटम से आप स्पेस दे दो। ठीक है, पैडिंग इनर स्पेस होती है और मार्जिन आउटर स्पेस होता है, यानी कि मार्जिन जो होता है वो बॉक्स के बाहर से स्पेस देता है। ठीक है, पैडिंग होती है विद इन बॉक्स की स्पेस देती है। ठीक है, ये आपने भी यहाँ पर देख लिया। मैं यहाँ पर अगर दोबारा मार्जिन 7 ज्यादा करता हूँ, ये देखें ये गैप आ रहा है, ये सब में गैप आ रहा है। ठीक है,
और अगर मैं पैडिंग करता हूँ, जी पैडिंग अगर मैं करता हूँ, देखिए इसको मैं कम करता हूँ तो ये कम हो रहा है, ये वो बटन छोटे हो रहे हैं। अगर मैं इसको ज्यादा करता हूँ तो वो इनर स्पेस दे रहा है, देखिए वो इनर स्पेस दे रहा है, जितनी मैं देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। मैंने दोनों को 15 पिक्सल स्पेस दी है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं यहाँ वापस आता हूँ कोड के ऊपर, ये जो मैंने ब्लू दिया हुआ बॉर्डर उसको रिमूव करता हूँ। इसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज होती है बॉर्डर रेडियस की। ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या करता है जी, इसको थोड़ा सा अगर मैंने क्लीन करना हो बॉर्डर रेडियस, मैं चाहता हूँ थोड़ा गुलाई में आ जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ 8 पिक्सल दे दो मुझे, थोड़ा सा प्यारा लगाने के लिए कि मैं बटन की शेप अच्छी हो जाए। मैं इसको 8 पिक्सल देता हूँ। ये देखिए अब ये बटन जो है वो गुलाई में आ गए। लेट मी, ये बटन जो है आपके लिए गुलाई में आ गए। कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, ये देखिए ये मैं अगर रेडियस को खत्म करता हूँ, अनचेक करता हूँ, ये देखिए अब ये शार्प हो गए हैं, इसके कॉर्नर्स शार्प हैं। लेकिन रेडियस जब मैं करता हूँ इसके कॉर्नर्स थोड़े से कवर्ड हो जाते हैं, सराउंडिंग में आ जाते हैं, राउंड हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सेव किया, इसको मैं वापस चलता हूँ अपने रियल विड्थ के पर। ये मेरा मेन्यू हो गया। ठीक है, ये मेरा मेन्यू हो गया। अच्छा, इसके मैं एंकर भी ये लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी एंकर नहीं लगाया। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। आप क्वेश्चन अगर है तो कमेंट करें। मैं आगे नेक्स्ट बॉडी के ऊपर मूव कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट बॉडी पे मूव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं, डिव हेडर मेन्यू है, हेडर हो गया, ये मेरा बॉडी आ गया। ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने सिर्फ बॉडी लिखा हुआ है। बॉडी के अंदर मैं एक डिव लेता हूँ, क्लास में क्लास नहीं लेता, मैं कहता हूँ डिव आईडी ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, क्लास में लेता हूँ बॉडी इन डिव। ठीक है, बॉडी इन डिव की मैं क्लास ले लेता हूँ। मैं इसी क्लास को यूज करूंगा आगे जाके। ठीक है, मैंने 3 ले लिए, 3 मैंने बॉडी इनर डिव ले लिए। मैं इसकी क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर डॉट बॉडी डिव, इसकी जो मैं विड्थ देता हूँ, मैं विड्थ देता हूँ इसको 33 पिक्सल, विड्थ देता हूँ 33%, विड्थ दे दी मैंने। ठीक है, इनकी इक्वली हो गया। इसको मैंने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर बॉर्डर में देता हूँ 1 पिक्सल। 1 पिक्सल के साथ मैं करता हूँ सॉलिड और ब्लैक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं 32 पॉइंट समथिंग देता हूँ, 33 का एक हो जाएगा हमारे पास बचेगा। ठीक है, यानी कि 33 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है जी, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 99 होता है। ठीक है, इसका मतलब है 1% बचेगा, इसलिए हमें कोई इशू नहीं होगा। मैं इसको ये बॉर्डर ब्लैक दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने कर दिया इसको, इसके बाद फ्लोट लेफ्ट करना है, मैंने फ्लोट लेफ्ट करता हूँ। हाइट इसको मैंने नहीं दी, हाइट मैंने इसको देनी है, हाइट में दे देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, 400 पिक्सल मैं इसको हाइट दे देता हूँ। मैं सेव करता हूँ। ये 3 मेरे पास डिव आ गए हैं, ये बॉडी के अंदर मेरे पास 3 डिव आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन था उमेर का कि अगर हमने एक डिव के अंदर 2 टेक्स्ट ऐड करने हो तो एक इमेज ऐड करनी हो, मिड में इमेज आ जाए तो साइड पे टेक्स्ट आ जाए, तो ये सिंपल है। 3 डिव्स के अंदर मैं फर्स्ट डिव के अंदर टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, सेकंड में इमेज ऐड कर दूंगा, थर्ड में भी टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं उसको फॉलो करूंगा। यहाँ पर मैं H1 की हेडिंग लेता हूँ। अच्छा, ये जो इसमें कंटेंट आएगा ना, कंटेंट जो आ रहा है इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको सेंटर कर दिया। मैंने H1 दे दिया, सर्विस सर्विस, ये सर्विस 1 होगी, सर्विस 2 होगी, सर्विस 3 होगी। ठीक है, मैं सर्विस 1 2 3 कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है जी, ये मैंने सर्विस अपनी ऐड कर दी, 1 2 3 सर्विस होगी। लेट मी रिफ्रेश एंड चेक कि कैसी सर्विस होगी। ठीक है, ये मेरी सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 होगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई इमेज है जो मैं यूज कर सकता हूँ एज अ सैंपल।
जी कोई इमेज मेरे पास वैसे तो शो नहीं हो रही। मैं कहता हूँ वर्डप्रेस क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में सर्च करता हूँ वर्डप्रेस क्लिप आर्ट। आई बिलीव स्ट्रीम ठीक आ रही है, परफेक्ट है। मैं इमेज ढूंढ रहा हूँ वर्डप्रेस क्लिप आर्ट की। मैं यहाँ से ये वर्डप्रेस का लोगो उठा लेता हूँ, सिंपल लोगो ही उठाता हूँ। इसको मैं कंट्रोल ए सेव करता हूँ जी। सेव मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, WP लोगो। ठीक है जी, WP लोगो के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पर वापस आता हूँ, अपने कोड के अंदर आता हूँ वापस। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इमेज का टैग लेता हूँ, IMG इमेज का टैग लिया मैंने, IMAG इमेज। फोल्डर का नाम दिया स्लैश। ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ दोबारा, ये मेरा फाइल है फर्स्ट अंडरस्कोर 1 HTML, ये इमेज का फोल्डर है, और ये जो मैंने लोगो लगाना है वो ये आ रहा है। ठीक है, मैंने फोल्डर का नाम दिया स्लैश, लोगो दे दिया, इनकी जो इमेज का नाम है। ठीक है, सेव करता हूँ, पहले मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ ताकि मुझे पता चले किस तरह शो हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास इमेज आ रही है। ठीक है, इट लुक्स नाइस। ठीक है, इसके ऊपर मुझे हाइट विड्थ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका साइज ठीक है, साइज नॉर्मल है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक शॉर्ट पैराग्राफ मैंने नीचे दे देना है। This is my demo paragraph for selling my services on WordPress। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखी है। ये मेरा एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी किया मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, तीनों मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है जी, अब इनके ऊपर ये बॉडी इनर डिव था, एक डिव और मैं लेता हूँ। इसके अंदर क्या करना है जी, मैंने इसका स्टाइल में दे देता हूँ, स्टाइल बॉर्डर। बॉर्डर 1 पिक्सल होगा जी, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सॉलिड ब्लैक हो गया। इसकी विड्थ जो होगी 100% होगी। इसकी जो हाइट होगी HEIG, हाइट इसकी होगी 100 पिक्सल मैक्सिमम। ठीक है जी, ये हो गया। फ्लोट ये भी लेफ्ट होगा, FLOAT फ्लोट, लेफ्ट ही करेंगे इसको भी हम। ठीक है, यहाँ पर H1 यूज करेंगे हम। ठीक है, सर्विसेज। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन में सेंटर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ओवर सर्विसेज करूंगा, UR ओवर सर्विसेज। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी ना वेबसाइट की लुक नजर आ जाएगी। देखिए, ये हमारी सर्विस शो हो रही है, सर्विस 1 सर्विस 2, ठीक है, सर्विस 3, और यहाँ पर हमने शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर मैं पैराग्राफ को थोड़ा इंक्रीज कर दूं, इसके जैसे हम सर्विस की डिस्क्रिप्शन देते हैं, सेम उसी तरह मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कि मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी यहाँ पर। इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब अगर आप पैराग्राफ पे कोई CSS अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट इंटेंट का किया था। या आप मार्जिन देना चाहें या आप पैडिंग देना चाहें तो उस तरह भी आप वो दे सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज हमारी शो होगी। इसके बाद या इससे ऊपर टॉप के ऊपर एक और मैं डिव लेता हूँ, सेम इस डिव को कॉपी करता हूँ और सर्विसेज की जगह मैं यहाँ अबाउट अस कर लेता हूँ। अबाउट, ठीक है, अबाउट अस हो गया। ठीक है, मैं एक डिव लेता हूँ, डिव दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा कर देता हूँ। हाइट में कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक है, ये अबाउट अस आ गया। अब यहाँ पर अबाउट का जो विजन मिशन है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, हमारा जो विजन और मिशन है वो हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं एक टिप ले लेता हूँ।
जी मैं इसको कहता हूँ div कौन सा जी, आईडी में से देता हूँ अबाउट वीएन div, ठीक है, अबाउट वीएन में कर देता हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्टाइल दूं तो मैं स्टाइल इसको इतना दूंगा, इसको मैं विड्थ जो है वो 50% दे दूंगा, मैं इसको विड्थ 50% दे दूंगा। 50% नहीं वैसे होनी चाहिए, इसकी विड्थ 49.5% होनी चाहिए, 49.5%। उसकी रीजन है कि बाद में मुझे इशू होगा, बाद में मुझे इशू होगा, इसलिए मैं इसको अभी से ही चलिए मैंने ये शुरू किया, ये यहाँ से रिमूव करना है मैंने, ठीक है, ये यहाँ पर रिमूव हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने 2 डिव ले दी, यहाँ पर मैंने 2 डिव लिए हैं। यहाँ पर मैंने हाइट नहीं दी, इसलिए हाइट की वजह से शो नहीं हो रहा। हाइट मैंने हाइट मैंने दे दी, हाइट में इसको 300 पिक्सल दे देता हूँ, इसको 300 पिक्सल हाइट दे देता हूँ, ठीक है। अब वो ब्लॉक 2 शो हो रहे होंगे, अच्छा ये एक ब्लॉक शो हो रहा है, दूसरा नहीं शो हो रहा। अच्छा जी 300 मैंने इसको दी हाइट, इसको मैंने 1 पिक्सल दिया, फ्लोट लेफ्ट नहीं मैंने किया, इसको फ्लोट लेफ्ट ना करने की वजह से वो शो नहीं हो रहा। सिर्फ फ्लोट लेफ्ट की CSS ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी 2 ब्लॉक शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो 2 ब्लॉक शो हो रहे हैं, मैं इसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक में क्या करता हूँ, H1 लेता हूँ और फिर VN, ठीक है, मैं VN अपना ऐड करता हूँ, P ऐड करता हूँ, पैराग्राफ दिस इज आवर कंपनी PIVN, we are here to provide our services to our web, to our clients, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ, ये मेरा हो गया, ये मेरा VN हो गया। इसी को मैं कॉपी करके सेकेंडरी में जाता हूँ और ये मेरा मिशन हो गया, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा विजन मिशन आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि विजन मिशन अच्छा लग रहा हो। इसके साथ हम एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं, हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं जो हमें एक अच्छी आउटलुक दे रही हो, ठीक है। टेक्स्ट वैसे ज्यादा कर दिए ताकि एक अच्छा लुक हो रही हो, कि पता चले कि टेक्स्ट ज्यादा ऐड है। बाकी इसमें और ऐसी बात नहीं कि टेक्स्ट मैंने क्यों ऐड किया ज्यादा, ठीक है। ये हमारा विजन मिशन हो गया, ये हमारा विजन मिशन हो गया। अब अगर मैं अबाउट विजन, ये आईडी अबाउट विजन है, इसे मैं ID2 कर दूंगा, उसे मैं ID1 कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक अभी काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अबाउट अस हो गया, और सर्विसेज हो गया, ठीक है। और सर्विसेज इस तरह शो हो रही होती हैं, अबाउट अस और सर्विसेज। अबाउट कॉन्टेक्ट अस का हम यहाँ पर नीचे एक कॉन्टेक्ट अस का बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म हम नीचे जाके बना सकते हैं, ठीक है। अब पहले मैं कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बना दूं, उसके बाद मैं कुछ रिमूव करूंगा या चीजें डिफरेंट करूंगा। फुटर में मैं क्या हूँ, फुटर में जाके मैंने डिव दी है, इसका डिव का मैं आईडी दे देता हूँ, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म, मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म दे दिया इसका, ठीक है। बड़े आराम से मैं खामोश से चल रहा हूँ, CONTACT कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। अभी मैंने उस तरह CSS अप्लाई नहीं की, मैं इनलाइन CSS को ज्यादा भी कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया, यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म लेता हूँ, मैं फॉर्म का टैग यूज करता हूँ, ठीक है। लेबल लेते हैं, LABEL लेबल। लेबल क्या होगा जी, योर नेम, ठीक है। लेबल आ गया, योर नेम आ गया। इसके साथ हमने क्या किया जी, हमने ले लिया इनपुट, टाइप क्या जी, टेक्स्ट ले लिया हमने, ठीक है। नेम क्या लिया, यू नेम, यूजर नेम ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेम है ये कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं लेबल लेता हूँ, दोबारा जो मैं लेबल ले रहा हूँ उसमें क्या आएगा, योर नेम आया, इसमें योर ईमेल, ठीक है, योर ईमेल आया। योर ईमेल के बाद मैंने कॉलन ऐड किया, ठीक है। इनपुट मैंने टाइप दिया, टेक्स्ट की जगह ईमेल कर दिया, इसमें मैंने यू ईमेल कर लिया, ठीक है जी। मैंने नेम दे दिया यू ईमेल। उसके बाद आ जाता है लेबल योर मैसेज,
ठीक है, आपका मैसेज आ गया, इसके अंदर आ गया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मैंने यूज कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया इसमें आ जाएगा। इसके अंदर रो एंड कॉलम ऐड करते हैं, लेकिन मैं भी इसको वैसे ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट आ जाएगा, नेम आ जाएगा सब btn बटन। इसको वैल्यू जो हो जाएगी मैं वैल्यू ऐड कर दूं, वैल्यू सबमिट। ठीक है, वैल्यू इसकी होगी सबमिट होगी। ये देखिए, ये मैंने फॉर्म बनाया है, लेबल ऐड की है, नेम दे दिया है, उसके बाद लेबल की है, ईमेल दे दिया है, उसके बाद लेबल मैंने ऐड किया, टेक्स्ट एरिया दे दिया, उसके बाद मैंने इनपुट फील्ड सबमिट करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा नीचे फॉर्म शो हो रहा है, नीचे मेरा फॉर्म शो हो रहा है। उस तरह जो फॉर्म है वैसा शो नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था, लेकिन स्टिल एक सिंपल सा फॉर्म एक शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको CSS अप्लाई करता हूँ। CSS कैसे अप्लाई करता हूँ, मैं जो डिव है मार्जिन, मार्जिन में देता हूँ बॉटम में, मार्जिन बॉटम देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, जो मैं मार्जिन की बात कर रहे थे मैंने इसे 30 पिक्सल दिया। अभी देखें स्पेस शो नहीं हो रही, लेट मी डू दिस। अब इसकी नीचे 30 पिक्सल शो होगी स्पेस। हम इसको मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल है, मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। ये डिव फुटर पे ही अप्लाई हुआ है, तो वो 100 पिक्सल हो गया। अगर मैं मार्जिन बॉटम को इस पे अप्लाई कर दूं फॉर्म में, स्टाइल लेके, लेट मी चेक 100 पिक्सल हुआ कि नहीं हुआ। 100 पिक्सल उसने स्पेस दे दी है। ठीक है, अब 100 पिक्सल मैंने बॉटम से दी है, और मार्जिन टॉप ही मैं थोड़ा दे देता हूँ, MARGIN मार्जिन, ये टॉप मेरे पास आ गया, इसको मैं देता हूँ 30 पिक्सल। जी, मैंने इसको 30 पिक्सल दे दिया। ये अब टॉप और बॉटम से थोड़ी सी स्पेस सही हो गई है, टॉप और बॉटम से हो गया। अच्छा जी, अब मैं ये थोड़ा सा मैं इसको और करूँ, इसको मैं अलाइन राइट करता हूँ, मिड करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन जो हमारा डिप फुटर है उसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहा हूँ, CNTR सेंटर। आई बिलीव ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास सेंटर में आ गया। ठीक है, मार्जिन टॉप, यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैं कंट्रोल शिफ्ट C चेक करता हूँ। मैं ये मार्जिन जो टॉप है इसको 30 पिक्सल दिया, ये उस तरह अप्लाई नहीं हो रहा मार्जिन टॉप। ठीक है, उसका फिर क्या हो सकता है, इसके लिए पैडिंग टॉप चेक कर सकते हैं हम 30 पिक्सल, टॉप भी नहीं हो रही। ठीक है, इसका अगर ये ऐसा ना हो रहा हो तो इसके लिए फिर होता है, बेस्ट होता है फ्लोट लेफ्ट करो। ठीक है, फिर वो हो जाता है। ठीक है, इसका सिंपल जो हल है, अभी 30 पिक्सल मैंने दिया, इसको फ्लोट में लेफ्ट कर देता हूँ। फ्लोट लेफ्ट करूंगा लेकिन मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे ही लेके चलता हूँ। ठीक है जी, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे पास बना है। ठीक है, हमारे पास लोगो लगा हुआ है, ये मेन्यू लग गया। ठीक है, अबाउट अस आ गया, विजन मिशन आ गया, वो सर्विसेज आ गया। ठीक है, और एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म। मैं अब एक छोटा सा काम करने लगा हूँ, ये जो बॉर्डर मैंने ऐड किए ना, मैं बॉर्डर सारे रिमूव करने लगा हूँ। जो बॉर्डर जितने भी मैंने ऐड किए हुए ना, जैसे मैंने जहां जहां बॉर्डर ऐड किया हुआ है, ये जैसे बॉर्डर ये आ गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल मैंने दिया हुआ सॉलिड ब्लैक, इसको भी रिमूव करता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको रिमूव किया मैंने। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको मैं रिमूव किया। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, इसको मैंने रिमूव किया। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको भी रिमूव करता हूँ। जहां जहां मैंने बॉर्डर दिया हुआ ना, मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बॉर्डर है जी, यहाँ पर भी बॉर्डर है, मैंने हर जगह बॉर्डर दिया हुआ था, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ बॉर्डर। ठीक है, ये रिमूव हो गया। आप एक दफा इस वेबसाइट को देखें। अभी बॉर्डर देने का मकसद था कि पता चले कि मेरी जो अलाइनमेंट है वो ठीक जा रही है। अगर मैं पैडिंग या मार्जिन दे रहा हूँ तो पता चले कि वो ठीक है। अगर मैं एक डिप बना रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो कि वो ठीक डिप बन रहा है, ऐसा नहीं कि डिप खराब बन रहा है। अब मैं अगर ये स्पेस रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो ये आपको पूरी एक वेबसाइट शो हो रही होगी। ये आपको एक थोड़ा सा वेबसाइट का लुक शो हो रही होगी। ये जो पैराग्राफ है इसका मुझे
मार्जिन देना पड़ेगा। अब इसकी मैं पैडिंग देता हूँ। इसकी मैं पैराग्राफ जो मैंने यूज किया हुआ है, जैसे यहाँ पर मेरा पैराग्राफ यूज हुआ हुआ है, मैं चाहता हूँ विजन मिशन में है ना, ठीक है, अबाउट ये जो डिव यूज हो रहा है, डिव यूज हो रहा है, मैं क्लास यूज कर लेता हूँ। क्लास क्यों यूज करता हूँ कि मैंने दोनों में सेम चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। पर सी एस एस मैं यूज कर लेता हूँ। क्लास का नाम मैंने दे दिया पैराग्राफ सी एस एस। जाके थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देता हूँ। ये क्लास है मेरी, मैंने डॉट दिया, क्लास का नाम ऐड किया, पैडिंग मैंने ऐड की, पैडिंग कर देते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं, 5 पिक्सल में ऐड करता हूँ। आप ये देखें पैराग्राफ, अभी ये स्पेस नहीं शो हो रही, ठीक है। अब वो नेक्स्ट पे चला गया। अब नेक्स्ट पे क्यों चला गया कि 5 पिक्सल आ गए। अब तो 5 पिक्सल आ गए, 5 चारों तरफ 5 आया। और ये जो 49 पिक्सल मैंने दिया हुआ था, इसे स्पेस मैंने कितनी दी है, इसे इसकी जो मैंने बनाया 49 है, इसको मुझे ये काम करना पड़ेगा। वो विड्थ से जब ज्यादा हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आई बिलीव ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ये अब मैंने 5 पिक्सल इसको दे दिया। जब 5 पिक्सल स्पेस दिया 49% यानी कि कितना हो गया, 99% होगा, 98% होगा। और 1 पिक्सल इसकी स्पेस होगी, 2% इसकी स्पेस होगी जो राइट लेफ्ट के ऊपर शो हो रही है। ये हमारा अबाउट अस हो गया, विजन हो गया, ये ओवर सर्विसेज है, ठीक है। अब एक मेन जो हमारा स्लाइडर होता है वो भी हम लगा देते हैं। हेडर के बाद, लोगो के बाद, डिव के बाद बॉडी में यहाँ पर क्या देता हूँ, स्लाइडर। स्लाइडर डिव एंडिंग है, ये स्टार्टिंग कर देते हैं, START स्टार्टिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर डिव लेता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूँ स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर डिव हो गया। यहाँ पर मैं इमेज लेता हूँ, सोर्स में इसको दे देता हूँ, मैं कोई बैकग्राउंड इमेज देख लूँ पहले, अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस बैकग्राउंड इमेज, वर्डप्रेस थीम बैकग्राउंड इमेज, हम ये यूज कर लेते हैं जो हमारे पास कोई बैकग्राउंड इमेज अच्छी सी मिल जाए तो अच्छी बात है। वर्डप्रेस बैकग्राउंड इमेज, हम ये कर सकते हैं, मैं राइट क्लिक करके सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, ठीक है जी। मैं यहाँ आता हूँ, इस इमेज का नाम है, बैकग्राउंड इमेज देता हूँ BG ठीक है, BG मैंने इसकी नाम दे दिया। मैं कोड में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर image/bg, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। लेट मी कम टू माय पेज एंड रिफ्रेश, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं हाइट असाइन कर दूं, हाइट मैं कह देता हूँ इसकी हाइट 300 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। अब हाइट मैंने इसकी 300 पिक्सल कर दिया, लेट मी चेक, वो यहाँ पर आ गए। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ इसकी 1200 पिक्सल, ठीक है। इसकी मैं विड्थ भी और ज्यादा करूंगा ताकि ये यहाँ पर क्लीन हो सके, तो परसेंट देता हूँ यहाँ पर 100%। ये मेरा स्लाइडर आ गया, ठीक है। ये मेरा मेन लोगो आ गया, ये मेरा आ गया होम बटन, अबाउट अस सर्विसेज आ गया, ठीक है, स्लाइडर आ गया, ये अबाउट अस आ गया, और सर्विसेज आ गया, और ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। उस तरह डिजाइन नहीं हुआ जिस तरह अगर आप कहीं बड़ा पंप एंड शो के साथ हो, लेकिन स्टिल हमने यूजिंग HTML और CSS एक छोटा सा पेज हमने डिजाइन किया है। जो हमने खुद स्केच किया था उसको हमने लेके चले थे, तो हमने उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके डिजाइन कर दिया। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काइंडली पूछें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं।
अच्छा जी, मैं आई एम बैक। मैं आपके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करता हूँ। आई बिलीव के स्पीड का भी इशू नहीं आया होगा सर, काइंडली रिमूव दैट, मैंने कर दिया हुआ है। बस जस्ट इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, किसी भी वेब पेज पे राइट क्लिक करके। अच्छा, मुजम्मिल इमरान एक्सप्लेन किया कि मैं जो ब्राउजर है उसके ऊपर कोई एडिटर यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट आ जाते हैं। वो मुझे बताते हैं कि जो मैंने सीएसएस अप्लाई की होती है वो कैसे है, या उसके ऑप्शन वगैरह मुझे गाइड कर रहे होते हैं। प्री का एडवांटेज क्या है? उमर तारी खान। अच्छा ब्रदर, प्री का एडवांटेज ये है कि ये हमें डिस्प्ले करवा रहा होता है, जैसा क्रूड होता है कंटेंट, जैसा क्रूड होता है वैसा डिस्प्ले करवा रहा होता है। अगर मैं कोई अरेज में डिस्प्ले करवाऊंगा, ये मुझे उसका पूरा स्ट्रक्चर देगा कि अरे किस तरह आई हुई है, तो वो उस तरह मुझे बड़ा फायदा हो जाता है। अगर मैं कोई बग फिक्सिंग का काम कर रहा हूँ तो वो मुझे एडवांटेज होता है कि मैं उसे देख सकूं कि कौन सी चीज कहाँ से आई है और उसको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कोई एरर आ रहा हो तो मैं उसको प्री में डिस्प्ले करवा देता हूँ। अच्छा, आदिल हसन कैसे हैं आप? पहले तो आप आपने क्या क्या आप लेक्चर नहीं दे सके, चलें अल्लाह ताला आपके काम आसान करे जो भी आप कर रहे हैं। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ब्रदर वो सबलाइम टेक्स्ट है। सबलाइम टेक्स्ट मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सिंपल आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आदिल हसन आप जरूर पूछें, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आप लेट आए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर बुरहान यूसुफ ने बता दिया, थैंक यू बुरहान, आपने ऑलरेडी गाइड कर दी उसे। मलिक राशिद कैसे हैं आप? सर, इफ आई हैव टू चेंज टेक्स्ट कलर इन फूटर एरिया ऑफ स्पेसिफिक टेक्स्ट लाइक साइन अप फॉर अपडेट, ठीक है, इन शॉपिफाई, व्हाट टैग शुड आई यूज? ठीक है, आई मीन द सेम कलर टैग, ठीक है, दैट वी आर यूजिंग डेली इन आवर क्लास। अच्छा, इसका ना ये बड़ा मजे का क्वेश्चन आपने किया है मलिक राशिद। मलिक राशिद, आप अवेलेबल हैं? काइंडली मुझे कंफर्म करें, आई कैन टेल यू कि कैसे हो सकता है। सॉरी, आई बिलीव आपको सीएसएस, तो उसमें आपका मैंने प्रोफाइल देखा था, काफी अच्छा आपका प्रोफाइल है, तो आप माशाल्लाह सही काम कर रहे हैं। तो आपको इजी होगा, आपको सीएसएस ऐड करने में तो मसला नहीं होगा शॉपिफाई में। मुझे बताएं, मैं फिर आपको गाइड करता हूँ। आप अवेलेबल हैं मलिक राशिद साहब? मैं एक मिनट आपको गाइड करता हूँ। मलिक राशिद, आप राशिद अवेलेबल हैं आप? राशिद को काइंडली कोई आप में से टैग करे और उसे अवेलेबल है तो मुझे बताएं। अच्छा जी, स्मॉलर इमेजेस स्ट्रेच हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं जी। स्मॉलर इमेजेस अगर मैं कोई स्मॉल इमेज यूज करूँ तो वो स्ट्रेच होगी। सर थोड़ी देर कोड दिखा दिया करें। ओके। अच्छा सर थोड़ी देर कोड दिखा दिया करें ताकि हम नोट कर लें। आप परेशान ना हो, मैं आपको कोड ईमेल करूंगा इंशाल्लाह। आज जो कोड हमारा कंप्लीट हो गया वो आज ईमेल हो जाएगा आपको, गूगल क्लासरूम में इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम एक्स और वाई की जगह आरईपी रिपीट जेपीजी सेंटर में करना चाह रहे हो तो क्या यूज करेंगे? उसके लिए पोजीशन यूज होती है ब्रदर, हम पोजीशन यूज कर रहे हैं, उमैर तारी खान, उमर तारी खान, ठीक है सर। यू कैन यूज बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है, ऑटोमेटिकली योर इमेज विल कवर द होल स्क्रीन विदाउट रिपीटिंग, परफेक्ट है। मुजम्मिल इमरान ने गाइड किया कि अगर हम बैकग्राउंड साइज को कवर एज अ कवर बनाना चाह रहे हैं इनके, वो कंप्लीट करें तो हम बैकग्राउंड साइज कवर यूज कर रहे होते हैं। राशिद आगे। सर व्हाट इफ वी वांट टू रिपीट द इमेज हॉरिजॉन्टल एक्स रिपीट बट इन द सेंटर ऑफ पेज, ठीक है, वो फिर पोजीशन हम साथ ऐड करते हैं, पोजीशन के साथ जहां से हमने स्टार्ट करना है फिर हम रिपीट एक्स कर देते हैं। ठीक है मुजम्मिल। सर क्या हम फ्लोट की जगह डिस्प्ले इनलाइन यूज कर सकते हैं कंप्लीटली? डिपेंड करता है, समटाइम फ्लोट यूज कर रहे होते हैं, समटाइम इनलाइन भी, जहां पर जिसकी जरूरत होती है उसको हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी सर, अगर हम फ्लोट राइट करेंगे या तो मेन्यू का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, काइंडली वो बताएं। अगर
हम मेन्यू को राइट में करते हैं बट ऑर्डर रिजर्वर्स ना हो, तो सिंपल हम इसको राइट कर देते हैं। मैं राइट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ओपन है मेन्यू, कंट्रोल शिफ्ट की करता हूँ मैं। ये डिव है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, इसे मैं राइट कर देता हूँ, ये ले, ठीक है। जब मैं इसको राइट करता हूँ तो वो राइट साइड के ऊपर आ जाता है वो मेन्यू। सॉरी, ये स्क्रीन तो शेयर ही नहीं है आपके साथ, लेट मी शेयर स्क्रीन फर्स्ट। ये स्क्रीन शेयर आपके साथ मैं करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मेन्यू आ रहा है। मैं ये देखें, ये मेन्यू पे गया, यहाँ से फ्लोट लेफ्ट आ रहा है, मैं इसे राइट कर देता हूँ, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट में राइट किया, ये मेरे पास आ गया। अब हम होम अबाउट अ सर्विस कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और ये वैसे भी प्यारा लग रहा है। मैं जाता हूँ अपने कोड में, इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। हेडर के अंदर गया, मेन्यू मेरा आ रहा है डिव, ये लोगो वाला है, ये मेन्यू डिव स्टार्ट है। फ्लोट इसको मैं राइट कर देता हूँ, इसको राइट मैंने किया। हेडर में रिमूव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसको फ्लोट राइट कर दी है, तो ये ऑर्डर उसका वैसे ही है, यानी कि जैसे पहले ऑर्डर था वही है। तो होम अबाउट अस सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस आपके पास आ रहा है। वापिस आते हैं। अब्दुल रहमान आपका मैंने आंसर किया अभी। स्क्रीन ब्लर, अच्छा, इंक्रीज योर स्क्रीन रेजोल्यूशन फ्रॉम लाइव स्ट्रीम, ओके, मैं कर दूंगा। सर फुटर में बॉडी क्यों लिखा आ रहा है? अच्छा, फुटर में बॉडी लिखा नहीं आ रहा, वो टेक्स्ट नीचे हो गया, ठीक है। उसका जो विड्थ है, वो विड्थ से जब बाहर हो जाएगा तो वो फुटर में आ जाएगा, इसलिए वो आ रहा है। सर ऑपरेटर को भी एक्सप्लेन कर दें। ऑपरेटर मुझे बताएं, ऑपरेटर किस ऑपरेटर की आप बात कर रहे हैं? सर इससे रिलेटेड कोई वर्क दें प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल, इंशाल्लाह आज आपको वर्क मिलेगा इसी से प्रैक्टिस के लिए। वो हो गया, ठीक है। ऑर्डर चेंज ना, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, हमारा मेन्यू राइट पे हो गया। राशिद आए हैं कि नहीं? राशिद गायब है अभी। सर फॉर्म की फॉर्मेटिंग का भी बता दें, कैसे बॉक्सेस को सेम हाइट में कैसे जगह कैसे लगा सकते हैं, और हमें बॉक्सेस अगर आगे पीछे होते हैं। अच्छा, एक तो हम डिव यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, डिव यूज कर रहे होते हैं। दूसरा हम टेबल की हेल्प ले रहे होते हैं। आपने जो फॉर्म बनाना है वो टेबल के अंदर बनाना है, ठीक है। आपने जो अभी जो जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, आपने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है वो कैसे बनाना है? आपने टेबल में कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। आदिल हसन, सर HTML प्लस CSS में स्टार्टिंग में किसी जगह बना सकते हैं? HTML प्लस CSS में स्टार्टिंग में किसी कैसी गीग बना सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप कह सकते हैं PSC टू HTML कन्वर्ट करें, ठीक है। आप इमेज टू HTML कन्वर्ट करें, इसकी आप गीग बना सकते हैं आदिल हसन। आप बग फिक्सिंग ही बना सकते हैं कि HTML CSS का कोई बग आ रहा है तो आप वो फिक्स करें। सर सबमिट में आपने वैल्यू यूज किया हुआ है, वो किस लिए करते हैं? वैल्यू यूज किया हुआ है, हाँ। सबमिट में वैल्यू वैल्यू यानी कि नाम देने के लिए। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मोहम्मद उमैर असलम का क्वेश्चन है, सबमिट में मैंने वैल्यू यूज किया हुआ है। देखिए ये सबमिट आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, फुटर में जाता हूँ पहले तो, यहाँ पर सबमिट वैल्यू है, सबमिट बटन करते हैं, ठीक है। ये बटन का जो नेम आ रहा है वो वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो सबमिट के साथ में वैल्यू के अंदर जो बटन का नाम आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो इसमें आ रहा है। तो मैं वो चेंज कर रहा हूँ, यानी कि जहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ से बटन चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, थैंक्स। कोड श्योर, इंशाल्लाह कोड मेल हो जाएगा। वालेकुम सलाम जिशान, कैसे हैं आप और इतनी लेट क्यों आए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड पिक्सल? ठीक है, व्हेन टू यूज परसेंटेज एंड व्हेन टू यूज पिक्सल। अच्छा, पिक्सल होता है कि पिक्सल जैसे आपको पता है, आप कह लें परसेंटेज और पिक्सल यूज हो रहा होता है। पिक्सल परसेंटेज हम देते हैं जब हम पेज को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी बूटस्ट्रैप आ गया हुआ है, अभी बूटस्ट्रैप आ गया हुआ है। जब बूटस्ट्रैप नहीं था तब हम जो डिजाइन तैयार करते थे, जब हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन तैयार करते थे तब हम परसेंटेज में लेते थे कि स्क्रीन परसेंटेज में होगी, तो मैं अगर लैपटॉप पे ओपन करूंगा तो वो उसके मुताबिक हो जाएगी, अगर मैं छोटी स्क्रीन पे ओपन करूंगा तो मैं उसके मुताबिक हो जाएगी। और परसेंटेज जैसे पिक्सल यूज हो रहा होता है जब मैंने कोई पिक्सल में लेनी हो, हाइट विड्थ में पिक्सल में लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल आए, 20 पिक्सल आए, या मैं कहता हूँ 100 बाय 100 पिक्सल का मेरे पास एक बॉक्स आ जाए, तो मैं उस तरह चल रहा होता हूँ। सेकेंडली, अगर मैंने कोई स्पेस देनी हो तो मैं पिक्सल में ले रहा होता हूँ। परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं हम, पिक्सल भी यूज कर सकते हैं।
परसेंटेज हम तब यूज करते हैं जब हम डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर काम कर रहे हो, डिफरेंट डिवाइस के अंदर, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस तीसरे डिवाइस में हम चाह रहे हो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज आ रही हो। ठीक है जी। अच्छा जी, डॉट ऑपरेटर मैं वो गाइड कर देता हूँ मेरे पास। जी साबिर सर, आपने टेक्स्ट इंडेंट करना बताया है, हम हैंगिंग इंडेंट कैसे ऐड करते हैं? हैंगिंग इंडेंट मैं इसको देख लेता हूँ, उसको मैं सर्च करके आपके साथ शेयर करता हूँ। जी साबिर, ठीक है सर। कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन स्लाइडर? श्योर। ये स्लाइडर जो मैंने बनाया है सिंपल, मैंने एक इमेज बैग लगाई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कोड मैंने लिखा है, ठीक है, स्टार्टिंग कोड एंडिंग डिव है मेरा। सिंपल मैंने एक डिव ली है, ठीक है, उसके साथ मैंने एक इमेज ले लिया, उसको मैंने विड्थ 100% दे दी है। ये सिंपल स्लाइडर लगाया है। स्लाइडर मूव नहीं करता, स्लाइडर कुछ भी नहीं करता। आगे एडवांस स्लाइडर हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने अभी कहने काम करने के लिए स्लाइडर लगाया है। ये इस तरह मैं अगर मल्टीपल इमेजेस लगाऊं तो उनकी पोजीशन चेंज करूं तो वो स्लाइडर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक स्लाइडर डिव लिया है और इमेज लगा दी उसके अंदर। ठीक है, इतना स्लाइडर का काम किया। थैंक यू, आपने याद कराया डॉट ऑपरेटर का। भाई जब हम क्लास के ऊपर सीएसएस अप्लाई करते हैं डॉट यूज करते हैं, जब हम आईडी के ऊपर सीएसएस अप्लाई करते हैं तो हैश यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सीएसएस अप्लाई की क्लास के ऊपर, बॉडी इनर डिव, लेट मी सर्च फॉर यू। ये देखिए क्लास में यूज कर रहा हूँ तो मैंने बॉडी इनर डिव के ऊपर लिखी। अब मैं जब सीएसएस लिखूंगा तो मैं डॉट के साथ लिखूंगा। अगर मैं आईडी के लिए किसी सीएसएस लिखूंगा तो मैं हैश आईडी नेम फिर सीएसएस लिखूंगा। ठीक है, दिस इज द वे। डॉट के साथ क्लास के लिए सीएसएस लिखते हैं, हैश के साथ हम आईडी के लिए सीएसएस लिखते हैं। अच्छा, स्क्रीन वैसे ऑलरेडी शेयर की, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। मे बी मैंने लेट कमेंट्स पढ़े हो आपके। अच्छा जी, क्लास के और क्लास का और डॉट का मैं जो डिफरेंट बता रहा था, अगर आप ये देखें, ठीक है, डॉट के साथ जब हम सीएसएस लिखते हैं तो हम क्लास के लिए सीएसएस लिखते हैं। ये देखें, ये क्लास के लिए मैंने सीएसएस लिखी, बॉर्डर इनर डिव, ठीक है, ये क्लास के लिए सीएसएस लिखी। ठीक है, ये दो क्लासेस थी, इसके लिए मैंने सीएसएस लिखी, तीन बल्कि क्लासेस थी। अगर मैं आईडी के साथ आईडी के लिए सीएसएस लिखता हूँ, हैश और आईडी नेम, हैश और आईडी नेम। अगर मैं टैग के लिए सीएसएस लिखता हूँ, सिंपल मैं टैग का नाम देता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन स्लाइडर? स्लाइडर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ओके जी सर, जो थीम्स हम यूज कर रहे होते हैं उसमें तो हम बस बीयू यूज पेज एडिटर हम सब चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो फिर सर ये सब वर्क जो हम कर रहे हैं उसमें कैसे काम आएगा? अच्छा, जब हम अपना कोई थीम डिजाइन करते हैं, अपना प्लगइन डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तब हमें ये चीजें काम आती है कि कैसे हमने चीज को, कैसे स्ट्रक्चर उसका कैसे बनाना है, डिजाइन उसका कैसे बनाना है और उसमें कैसे सीएसएस या फिर उसको अप्लाई करनी है, कैसे उसको लेके जाना है। सर आपने अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है बट स्क्रीन शेयर में नहीं था आपकी। अगर आप, मैं दोबारा कर देता हूँ वैल्यू का। मैं यहाँ वापस आता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये देखिए, ये सबमिट बटन आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये सबमिट बटन आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू में जाता हूँ, मैं फुटर में गया, ये देखें, ये वैल्यू सबमिट बटन है। मैं कहता हूँ माई बटन में कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू मैंने क्या कर दी है, माई बटन कर दी है। ये देखें, वैल्यू मैंने माई बटन कर दी है। तो अब यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये माई बटन हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए हम काम कर रहे होते हैं, इस तरह हमारे लिए काम हो रहा होता है। ओके जी सर, स्क्रीन शेयर करते हैं। फोकस मैंने कर दी है, बदर फॉर स्लाइडर्स आई कैन, यस यू कैन यूज स्लाइडर, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, ये मोहम्मद उमैर असलम, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये सेम क्वेश्चन होता है लेकिन वो पूछते नहीं है, तो आपने पूछा तो अच्छी बात है, दूसरों का भी फायदा होगा। हाउ वी कैन नो टू यूज आईडी और वेयर टू यूज क्लास? जब हम एक ही तरह का मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर तीन बनाए बॉक्सेस, मैंने यहाँ पर तीन बॉक्स बनाए, बॉक्स 1 बनाया, बॉक्स 2 बनाया, बॉक्स 3 बनाया। अब इनकी सीएसएस सेम है, ठीक है, इनकी सीएसएस सेम है। यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा यहाँ पर क्लास यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तीनों बॉक्स सेम है, तीनों इमेजेस का साइज सेम होगा, तीनों में जो कंटेंट ऐड होगा वो सेम होगा, इसलिए मैं यहाँ पर बॉक्सेस यूज वो क्लास यूज करूंगा। अब बात करते हैं हम लोगों की।
अब जब मैंने लोगो डिजाइन करना है, उसको मैंने मार्जिन देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, टॉप देना है या पैडिंग देनी है, तो वो एक ही लोगो है, उसको मैंने स्टाइल जो देना है वो सबसे डिफरेंट होगा। अब जब एक चीज है जिसको मैंने डिफरेंट स्टाइल देना है, उसके ऊपर फिर मैं आईडी अप्लाई करता हूँ। ठीक है ब्रदर? अगर यूनिक चीज है जिसको मैंने सिंपल एक ही चीज को सीएस असाइन करना है, तो मैं उसके लिए आईडी अप्लाई करता हूँ। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं सीएसएस अप्लाई करता हूँ। अच्छा जी, अभी मैं शेयर करने लगा हूँ आपके साथ लिंक। आप में से जो आना चाहता है लाइव आए। मैं कुछ नाम भी लेता जाऊंगा, काइंडली आप लाइव आ जाएं। उमैर असलम, हाफिज साहब है हमारे, हाफिज वकार सलीम है, रोहन आसिफ अवेलेबल है। रोहन आसिफ, आप में से कोई भी आना चाहता है वॉलंटियरली आप आ सकते हैं लाइव। रोहन आसिफ अवेलेबल है, रमीज अवेलेबल है। रोहन ब्रदर आप लाइव आ जाएं तो आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें हमारे साथ। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन, रोहन आप आ जाएं, लाइव आ जाएं, मैं बताता हूँ। चैनल का क्वेश्चन है, इफ वी आर यूजिंग टू टेबल्स इन अ पेज बट बोथ टेबल्स हैव डिफरेंट स्टाइल्स, हो वी कैन यूज इंटरनल सीएसएस फॉर टीडी और टीआर। हम इसके लिए इंटरनल सीएसएस नहीं यूज करेंगे जैनब। हम इसके लिए सिंपल इनके दो आईडी अगर दे देंगे ना, सिंपल अगर हम दो आईडी इनके दे देंगे, तो जिनके दोनों को आईडी दे देते हैं, एक को आईडी 1 दे देते हैं, एक को आईडी 2 दे देते हैं, और आईडी की बेस के ऊपर हम सीएसएस अप्लाई करें तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, उनके टीडी टीआर सारे डिफरेंट होंगे, इनकी जो सीएसएस स्टाइल होगा वो डिफरेंट हो जाएगा अगर हम उनके आईडी के ऊपर सीएसएस अप्लाई करें। आप इसे ट्राई करें, अगर नहीं होता तो मैं बताएं लाइव करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, लाइव कैसे आना है, मैंने आपके साथ ये लिंक शेयर किया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लाइव आ जाएंगे। मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप लाइव आ जाएंगे। सर लोगो और मेन्यू के ऊपर टेक्स्ट कैसे लेकर आएंगे? अगर हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे बदल ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, या फिर हम उसको थोड़ा सा उसकी अलाइनमेंट करेंगे। लोगो मैंने बता दिया, इस क्लिक के ऊपर आप आएंगे। ठीक है, आप लाइव आ सकते हैं। आप में से सब स्टूडेंट्स के लिए है, कोई भी आप में से लाइव आना चाहता है, मोर देन वेलकम, आप यहाँ पर लाइव आए। ठीक है, मैं नेक्स्ट, अच्छा जी, उमर तारिक का है कि सर लोगो और मेन्यू के ऊपर टेक्स्ट कैसे लेकर आएंगे, लोगो और मेन्यू के ऊपर टेक्स्ट। मैं लोगो के ऊपर जाता हूँ। लोगो के ऊपर यहाँ से मेरा लोगो है, लोगो डिव हेडर है, ये लोगो डिव है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख के देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने। ये इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया। अगर मैं इसको एक लेबल में लिखूं, मैं इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकता हूँ, इसको राइट लेफ्ट मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकता हूँ, राइट लेफ्ट इसको मूव भी कर सकता हूँ। जी, मैं वेट कर रहा हूँ। रोहन आसिफ आप अभी तक नहीं आए। आप में से बुरहान आप भी आ जाए लाइव, उमर तारिक आप भी लाइव आ जाए, जैनब आप आना चाहें आप भी आ सकते हैं। आप में से कोई भी लाइव आना चाहता है आप आ सकते हैं। मैं यहाँ एक माई सेकंड जो HTML है, ठीक है, मैं माई सेकंड HTML इसको रिफ्रेश करता हूँ। माई सेकंड HTML के ऊपर जो कलर येलो लगा हुआ है उसको रिमूव करता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट को रिमूव करता हूँ और बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करता हूँ। बॉडी वाले को रिमूव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर टेबल लेता हूँ। टेबल लिया मैंने, टेबल रो, टीडी टीडी मैंने दे दिया। ठीक है, 1
टू टू हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। तो मैं बॉर्डर 1 दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कंफ्यूजन कि मेरे पास ये एक रो आ गई, ये टेबल 1 है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ TB1, इसको मैं दे देता हूँ TB2, दो आईडी मैंने दे दी, TB1 है, TB2 है। मैं यहाँ पर आईडी के ऊपर CSS अप्लाई कर रहा हूँ, TB1 इसी तरह TB2 आईडी के ऊपर CSS अप्लाई कर रहा हूँ। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है जी, दोनों पे मैंने मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे दिया। इससे गैप आ गया। लेट मी चेक आप में से कोई लाइव आ गए कि नहीं, आई एम वेटिंग। अच्छा जी सर, व्हाट इफ अगर हम पुट ओवर ING इन बैकग्राउंड, इमेज इन बैकग्राउंड एंड देन ऐड टेक्स्ट, ठीक है, वो इमेज बैकग्राउंड पे चला जाएगा और टेक्स्ट भी आ जाएगा, व्हाट विल दिस, यस इट विल वर्क। अगर हम बैकग्राउंड पे इमेज देते हैं तो वो भी काम करेगी, ठीक है, उसके लिए थोड़ा हमें पोजीशन उसकी सेट करनी पड़ेगी, बट इट विल वर्क फॉर अस। अच्छा, आप में से जैनब ने पूछा था, जैनब ये मैं देखें कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों पे CSS डिफरेंट अप्लाई होगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो TB का TD और T आ रहा है, TD है मेरा, T आ रहा है, इसके बाद TD है, ठीक है, इसके अंदर है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं करता हूँ ब्लू करता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, लेट मी चेक बस, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ये मैं कॉपी करता हूँ, वापिस आता हूँ, ये TB जो ID का T आ रहा है, ब्लू है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए जी, ग्रीन हो जाए, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ये एग्जांपल है सिर्फ, ये देखिए मैंने 2 आईडी दिए हैं, एक ये मैंने टेबल दिया है, सिर्फ आपको शो करवाने के लिए कि ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, और भी वेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये दिस इज द ओनली वे, देयर आर लॉट ऑफ वे। आप देख सकते हैं आपको कौन सा सूट करता है, लेकिन अगर आपने डिफरेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो ये आपका सिंपल वे है कि आप ये देखें, मैंने इसको ID TB2 दे दिया, इसको TB1 दे दिया, फिर मैं TB2 से यहाँ पर कर रहा हूँ और TB1 से इसके ऊपर TRTD के ऊपर CSS अप्लाई कर रहा हूँ, और ये इसका इफेक्ट भी आ रहा है, ये उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। हाफिज वकार से मैं आपको स्क्रीन में ऐड करने लगा हूँ। आपका 2000 खर्चा करने पे है। हाफिज आपका माइक ठीक है? इसका आएगा, थोड़ा सही भी जाएगा। आप साहब आएंगे, वॉइस उधर चल रही है। ओके, मैं भी क्लास यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह जो है मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ, मुजम्मिल इमरान, ठीक है, बुरहान यूसुफ, ठीक है, उसके बाद हाफिज वकार सलीम साहब हैं, रोहन आसिफ है, जैनब है, उमर तारिक खान है, ये सब लाइव आएंगे, ठीक है। हम आधे घंटे के लिए सब लाइव आएंगे, तो हम यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे, जो जो लाइव आते जाएंगे उनकी प्रोफाइल मैं इनके लाइव चेक करता रहूंगा, ठीक है। इस तरह हम थोड़ा सा आधा घंटा इस चीज को देंगे कि हम आपकी प्रोफाइल्स देख सकें, आप खुद अपनी प्रोफाइल दिखाएंगे और अपनी गिग्स भी आप दिखाएंगे। 10-10 मिनट लगेंगे एक एक बंदे के, तो इंशाल्लाह रोज के 5 से 8 बंदे यानी कि उनका होता रहेगा इंशाल्लाह बस देखता, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके श्योर, जैनब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, मैं यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ करता हूँ। अल्लाह हाफिज।